और ये वेलोसिटी कितनी है, वी एस। वी एस इंटू टी करते तो क्या मिल जाएगा हमें, डब्ल्यू मिल जाएगा। वी एस इंटू टी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू। वी एस की वैल्यू क्या बताएंगे आप लोग, ये ट्रायंगल में रूट ऑफ वी एस आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, तो वहाँ से आइडेंटिफाई कर लो वी एस की वैल्यू। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि ये 1 2 3 4 इन्होंने कोई 2 दिया रहेगा, बाकी 2 रिमेनिंग वहाँ से निकल जाएंगे। और टाइम का एक फैक्टर और डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन करना, तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट डब्ल्यू को वी एस इंटू टी से मल्टीप्लाई कर दोगे वर्टिकल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के लिए, और कितने एंगल पे हेड करना पड़ेगा, साइन थीटा इक्वल टू वी आर बाई वी एस आर। तो आइडेंटिफाई कर लोगे जल्दी से एक शॉर्टेस्ट पाथ पे। तो डेटा पुटिंग का काम कर लें। बोट की स्पीड दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ बोट, स्विमर बोले या बोट बोले एक ही बात होती है। वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड नेक्स्ट वन इज, तो शॉर्टेस्ट पाथ में जो टाइम लग रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ में जो टाइम लग रहा है डेट इज 15 मिनट। रिवर का विड्थ दिया 1 किलोमीटर, रिवर का विड्थ 1 किलोमीटर दिया हुआ। बोट का स्पीड दिया हुआ, रिवर की स्पीड निकालनी है। ये जो वैल्यू दिया हुआ, वेलोसिटी ऑफ बोट दिया हुआ, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ या वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ। बोट वेलोसिटी ऑफ बोट जो दिया हुआ, तो दैट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू, अरे बोट का स्पीड ग्राउंड पे देने का क्या मतलब है, ग्राउंड पे चलती है क्या वो, ग्राउंड पे नहीं चलती है बोट। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो चलने का स्पीड कहाँ पे देगा, रिवर में ही चलती है, तो रिवर में चलने का स्पीड दिया हुआ, लिखेंगे इतना ही कि वेलोसिटी ऑफ बोट विल बी 5 किलोमीटर पर आवर, तो डैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। कॉमन सेंस है कि बोट रिवर में ही चलती है, तो बोट का रिवर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ। क्लियर हो गया। और ये बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर देखेंगे, बहुत आसान काम है। ऊपर देखेंगे डब्ल्यू दिया हुआ 1 किलोमीटर, क्रॉस करने का टाइम दिया शॉर्टेस्ट पाथ में कितना, 15 मिनट। कितना मिनट टाइम कितना कर दो, 15/60 कर लो, 1/4 तो आवर आ जाएगा। घंटा बिल भी तो 1/4 में कन्वर्ट कर लोगे, 1/4। फर्दर जो है आइधर फार्मूला में जाएंगे या डायग्राम वाइज कर लें। ये टाइम दिया हुआ, रिलेशन जो था टाइम और विड्थ, टाइम एंड विड्थ में क्या रिलेशन है, ये जो डायग्राम वाइज थे, ये डायग्राम है हमारा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसके लिए तो इस डायरेक्शन में क्या अप्लाई करेंगे आप, ये वाला, दैट विल डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में, या टाइम के लिए डायरेक्ट यूज करो। टाइम इक्वल टू कितना बताया था, W/, तो दैट विल भी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ रख दोगे, W पता है, टाइम पता है, क्या मिल जाएगा हमारा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता चल जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता चल गया, दैट विल बी 4। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट विल बी 4। क्लियर है ये। तो अब ऑलरेडी आपको पता चल गया ये कितनी वैल्यू है हमारे, ये वाला दिया था 5 और ये कितना दिया हुआ है 4, तो ये कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। पाइथागोरस ट्रायंगल से तो आइडेंटिफाई कर सकते हो, पाइथागोरस ट्रायंगल से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 4 आ गया, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वैल्यू जैसे जैसे आ रहा है हमारे, दिस इज 5, दिस इज 4, तो डेफिनेटली दिस विल बी 3। ये हमें निकालना था रिवर की वेलोसिटी, दैट विल वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्लियर हो गया लोगों को।
तो फर्दर मूव करेंगे। मैं बोलना चाहता हूँ कि फार्मूला आपको याद रहेगा, वैल्यू पुट कर देंगे, डेट विल गिव यू आंसर। इसमें एक एक्स्ट्रा केस ये आता, देख लेंगे कि ये जो फार्मूला हमारा डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे कब पहुँचता है हमारा स्विमर, ये बोट या स्विमर डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे कब पहुँचेगा, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट के अपोजिट पॉइंट पे कब पहुँच पाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू आपने निकाल लिया, साइन थीटा का वैल्यू आपने निकाल लिया, थीटा का वैल्यू भी निकाल लिया। चलिए एक वैल्यू दे देता हूँ, रिवर का स्पीड दिया हुआ, रिवर का स्पीड दिया हुआ तो 10 किलोमीटर पर आवर, रिवर का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, रिवर का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। ये पूछ रहा है कि कितने किस डायरेक्शन में हेड करता है ताकि डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए, किस डायरेक्शन में हेड करेगा ताकि डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए, इन विच डायरेक्शन स्विमर शुड हेड। ये थीटा निकालना, क्या निकालना, मैं थीटा निकालना, तो क्या लिख दें, साइन थीटा इक्वल टू, सवाल समझ में आया नहीं आया। एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आपको इस पे मिलेंगे जहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने 10 और 20 लिया, वो 5 और 10 ऐसे कुछ वैल्यूज लेके तो काम स्टार्ट कर दें। ये रिवर इतने से चल रही है, बोट या स्विमर इतने से कूद गया तो कितने एंगल पे हेड करेगा ताकि क्या हो हमारा, तो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए, शॉर्टेस्ट पाथ में पहुंच जाए, रिवर का डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ से स्टार्ट किया तो इसी का अपोजिट पॉइंट यहाँ पहुँच गया, रिवर का डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रहा है। तो करना क्या, आप साइन थीटा यहाँ से लिखेंगे, आप साइन थीटा विल बी तो 10/20 1/2, थीटा की वैल्यू 30 आ जाएगी। तो यहाँ से पूछा जाएगा तो क्या बताएं, वर्टिकल से एंगल कितना हो गया ये, और ये जो है रिवर फ्लो के साथ पूछा जाएगा, तो रिवर के साथ पूछा जाएगा तो क्या आंसर देंगे आप, 120। रिवर फ्लो के साथ क्या बताएंगे आप आंसर, समझ आ गया होगा लोगों को। रिवर फ्लो के साथ पूछेंगे तो डेट भी तो 120। बाकी ये 120 जो रिवर फ्लो के साथ 120 बोल सकते हैं। ये डाउन स्ट्रीम में 120 से जा रहा है, डाउन स्ट्रीम में कितने जा रहा है, डाउन स्ट्रीम से कितने एंगल पे जा रहा है, ये डाउन स्ट्रीम मोशन इसी को बोलते हैं। इससे कितने एंगल पे हमारा 120 पे। या दूसरा एक और नोमेनक्लेचर बताया था डायरेक्शन लिखने का, किसको और क्या डायरेक्शन लिख सकते हैं आप, तो ये ओरिजिन अगर मान लेंगे तो क्या होता था हमारा, ये है हमारा डेट इज नॉर्थ, और ये क्या है, और ये एंगल 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, जिसके साथ एंगल वो लास्ट में लिखते हैं 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसा भी लिखा जा सकता है। थर्टी डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, या तो 120 डिग्री डाउन स्ट्रीम मोशन बोले आप, डाउन स्ट्रीम मोशन के साथ 120 डिग्री, या फिर जो है कि रिवर फ्लो के साथ 120 डिग्री, ठीक है, या वर्टिकल से 30 डिग्री, या फिर क्या बोलते हैं 30 डिग्री बेस्ट ऑफ, सारे इन्फॉर्मेशन एक ही हैं। तो देख लेंगे अगर ऐसा बोल दिया जाए कि शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है, किस में जाना है, शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है, और डेटा वही दिया हुआ, डेटा वही दिया हुआ 120, डेटा वही दिया हुआ कि 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर, रिवर की स्पीड कितनी, रिवर की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, और ये कितने से, तो स्विमर कितने स्विम कर सकता है 20 किलोमीटर पर आवर, कितने स्विम कर सकता है, शॉर्टेस्ट पाथ में ट्रेवल करना। लेकिन वो बोल रहा है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट से तो साउथ जाना, स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ जाना है, साउथ जाना है। तो फिर से बोला कि किस डायरेक्शन में हेड करेगा। पहले हमने क्या देख रहे थे कि ये जो यहाँ से कर रहे थे, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ पहुँच गए, तो किधर पहुँचे आप, नॉर्थ पहुँचे। लेकिन अगर बोल दिया कि स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ जाना है, तो बस स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ जाना, तो आप यहाँ पे पॉइंट लेंगे, इनिशियल पॉइंट ये लोगे ना, अब फाइनली हमारे कहाँ पर आना है, यहाँ पे आना। समझ आ गया लोगों को। अगर बोला कि शॉर्टेस्ट पाथ में ट्रेवल करना हो और स्टार्टिंग पॉइंट के अपोजिट ही जाना है, और स्टार्टिंग पॉइंट से किधर जाना है, साउथ डायरेक्शन में जाना, साउथ में जाना है, तो साउथ यहाँ से देखेंगे तो किधर होगा, ये वाला होगा। तो अब इधर हेड करेगा या इधर हेड करेगा, तो डेफिनेटली अब इधर हेड करेगा, फिर से इधर हेड करेगा ना। अरे इधर हेड करेगा तभी तो नदी इसको फेंकेगी इधर, तभी तो यहाँ पहुँच पाएगा, ठीक है यार। तो एंगल फिर से आप दिखाएंगे, ऐसा दिखाएंगे इधर हेड किया है इसने,
ये जो है हेड किया 20 किलोमीटर पर आवर इधर, ये 10 को यहाँ ट्रांसफ़र करोगे, कितना एंगल निकाल लोगे फिर से? ये थीटा की वैल्यू कितना निकालेंगे? 10/20। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री अगेन, थीटा वैल्यू 30 डिग्री अगेन डाउन स्ट्रीम के साथ कितना बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम के साथ 120 बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम के साथ। रिवर का डायरेक्शन को डाउन स्ट्रीम बोलते थे। इसके साथ अगेन कितना है? ये 120 है। इसके साथ अगेन कितना है? ये ठीक है। ये वर्टिकल से बोलेंगे तो वर्टिकल से कितना हो गया? 30 हो गया। जबकि ईस्ट और वेस्ट पर, हाँ हाँ, वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, वेलोसिटी ऑफ बोट है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट बोलते हैं, तो वो कौन सा होता है? वह VSR होता है। बोट जो है तो रिवर में ही चलती है, स्विमर स्विमिंग करता है कहाँ पे? रिवर में ही करता है। तो क्या दिया हुआ? ये 30 डिग्री निकल गया। डाउन स्ट्रीम में कितना बोलोगे इससे? 120। रिवर फ्लो के साथ 120, वर्टिकल से 30, या नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में क्या बोलेंगे इसे? तो ये क्या वेस्ट है और ये क्या हमारा साउथ है, तो 30 डिग्री तो वेस्ट ऑफ साउथ, तो ऐसा ही बोल सकते हैं। वो डायरेक्शन को ऐसा भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। 30 डिग्री W 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ वाला डायग्राम में तो दो फार्मूले याद रहेंगे। साइन थीटा निकालना आता तो आप क्वेश्चंस कर लोगे। बाकी समटाइम्स रिवर फ्लो के साथ एंगल देते हैं, समटाइम्स वर्टिकल के साथ देते हैं, तो इंश्योर कर लोगे कि वो हम मेंटेन कर लेते हैं। क्वेश्चंस में हमने 30 निकाला ना, वो या तो समटाइम्स वर्टिकल से पूछ रहेंगे तो 30 ही आंसर करोगे, रिवर फ्लो के साथ पूछेंगे तो कितना कर देंगे आप? तो 120 आंसर बताएंगे। या उल्टा भी जब दिया रहेगा कि रिवर फ्लो के साथ एंगल 150 है, रिवर फ्लो के साथ एंगल 150 है, तो वर्टिकल से कितना लेंगे? तो 60 लेके काम करेंगे। तो आइदर भी में यूज करते हैं वो। तो नेक्स्ट मूव करें आप इस, हाँ अप स्ट्रीम जो है ना, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब रिवर के डायरेक्शन को डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, रिवर का डायरेक्शन यही है, ये डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन है। हमारा जो स्विमर है तो ऐसे कूद गया, तो इसके साथ कितना एंगल है? ये यही डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। और इधर कूद गया वो, जैसा हमने निकाला था ये 30 डिग्री था, तो पूरा डाउन स्ट्रीम के साथ कितना हो गया? 120 हो गया। रिवर फ्लो के डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन। ओके, तो इसमें एक और पॉसिबिलिटी बनती है, वो सुन लें आप, कि अगर मैं ऐसा आपसे बोलूं कि रिवर कितने से चल रही है? रिवर चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर से। रिवर कितने से चल रही है? 30 किलोमीटर पर आवर से रिवर चल रही है, और स्विमर चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से। तो कितने एंगल पे हेड करे? कितने एंगल पे हेड करे? कितने एंगल पे हेड करे? कितने एंगल पे हेड करे ताकि कोई डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए? वही शॉर्टेस्ट पाथ का केस ये स्टडी कर रहे हैं। समझ आई बात? बोला गया कि डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना, शॉर्टेस्ट पाथ में जाना, शॉर्टेस्ट पाथ में जाना। कितने एंगल पे हेड करें? अगर रिवर की स्पीड दिया हो 30 और स्विमर की स्पीड दिया हो 20, कुछ निकाला आपने? साइन इनवर्स 3/2। कितने लोग लग रहा है सही है? गलत वाले कितने लोग हैं? सुना होगा ना, साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती है। साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी, तो 3/2 तो हो ही नहीं सकता। समझ आई बात? नहीं तो वैसे सिचुएशन में क्या बोलोगे? पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, क्योंकि नदी का बहाव तेज है। तो अगर ये स्विमर है, इसकी ताकत कम है, तो ये कभी भी डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएगा। तो कहाँ पहुंच जाएगा? तो हाँ, डिस्प्लेस हो जाएगा। रिवर फ्लो के डायरेक्शन में क्या कर देगा? तो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे तो कभी पहुंच ही नहीं सकता है। रिवर अपनी डायरेक्शन में क्या कर लेगी? तो ड्रिफ्ट कर लेगी,
अपने साथ ले जाएगी। समझ आ गई बात? ये लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि जो तुमने फार्मूला पीछे पढ़ा था कि डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचेगा, तो कहाँ तक के लिए ट्रू है? हाँ जी, स्विमर की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, स्विमर की ताकत ज़्यादा होनी चाहिए और रिवर की ताकत कम होनी चाहिए। अगर क्या हो गया, रिवर का ताकत बढ़ गया तो क्या होगा, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे कभी नहीं पहुंच पाएगा। डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे कभी पहुंच नहीं पाएगा। क्लियर? डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे तो इंश्योर कर लेंगे कि वैलिडिटी कहाँ पे है। तो अगर ऐसा केस आ गया तो फर्दर नोट कर लेंगे कि अगर क्या हमारा VSR कम है और VR क्या है हमारा ज़्यादा है, वो सब जो शॉर्टेस्ट पाथ है अपोजिट पॉइंट पे डायरेक्टली पहुंच जाता है, कब लागू होता है? तो उसी समय लागू होता है जब रिवर की स्पीड कम हो, स्विमर की ज़्यादा हो। अगर रिवर का ज़्यादा हो गया तो उस केस में क्या होता है, तो कुछ ड्रिफ्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा हमारा, रिवर के डायरेक्शन में कुछ ड्रिफ्ट कर जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करके तो यहाँ पे तो पहुँच ही नहीं सकता, वो कहीं यहाँ पहुँच जाएगा, इधर पहुँच जाएगा। क्लियर बात है ये? तो कहाँ पे पहुँचेगा तो वो पता करना होता। चलेगा तो ऐसे ही है, ऐसे चला, ये क्या चला, तो VSR चला, ये थीटा एंगल पे चला, VSR एंड ये थीटा, और ये कितना हमारा, दिस इज द VR। वर्टिकल डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा, वर्टिकल डायरेक्शन VSR cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट W के बराबर ही है। बता रखा कि यहाँ से चल के यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, कहीं पहुँचे, वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना आना, वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट W ही होना। तो वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट W और वर्टिकल में तो वेलोसिटी, तो करस्पॉन्डिंग टाइम निकाल लोगे W बटे VSR cos थीटा, टाइम वैल्यू W बटे VSR cos थीटा। इधर से उधर पहुँचने का टाइम तो W बटे VSR cos थीटा। हॉरिजॉन्टल में रिजल्टेंट स्पीड कितनी आ जाएगी, इधर VR है और इधर कितना आ जाएगा हमारा VSR sin थीटा। तो नेट स्पीड कितनी हो गई, VR माइनस VSR sin थीटा। तो ये रिजल्टेंट स्पीड से तो हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेस कर जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल में कितना ड्रिफ्ट आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल में रिवर के डायरेक्शन में कितना तो शिफ्ट हो जाएगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा। डायरेक्टली ऐसा कर लेंगे आप, x इक्वल टू VR माइनस VSR sin थीटा इंटू टी। हाँ जी, ड्रिफ्ट है ये, यहाँ से स्टार्ट होगा, जो बोला यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये कितनी वैल्यू होगी, तो डायरेक्टली VR माइनस VSR sin थीटा इंटू टी। ये यहाँ से स्टार्ट किया था, पहुँचा यहाँ पे, तो ये जो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया रिवर के डायरेक्शन में, रिवर में के डायरेक्शन में कितना ड्रिफ्ट हो गया, या रिवर के अलोंग कितना फ्लो कर गया, या स्टार्टिंग पॉइंट से कितना आगे चले जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना आगे चले जाएगा। तो ये रिवर के डायरेक्शन में रिजल्टेंट स्पीड इतनी आ गई, रिवर के डायरेक्शन में रिजल्टेंट स्पीड, और उसको टाइम से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ड्रिफ्ट निकल जाएगा। ये तो टॉपिक क्या है, टॉपिक है कि अगर रिवर की स्पीड ज़्यादा होगी, स्विमर की स्पीड कम होगी, तो हमारा स्विमर अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएगा। क्लियर बात हो गई? अपोजिट पॉइंट पे कब पहुंच पाता है, जब रिवर की स्पीड कम होती है और स्विमर की स्पीड ज़्यादा होती है, तभी पहुंच पाता है। अदरवाइज तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो बोले कि यहाँ से स्टार्ट किया, अगर रिवर की स्पीड ही ज़्यादा है, ये रिवर की स्पीड ज़्यादा है और ये स्विमर की स्पीड कम है, तो ये एंगल अगर VSR एंड जैसे ये रिवर में तो जंप लगाया, तो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलग अलग सेपरेटली डिस्कशन कर लें। वर्टिकल डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट W करेगा, हम ये पहुँचना तो इधर से इधर पहुँचना ही है,
टारगेट यहाँ पे था, लेकिन इस केस में यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा, कहीं और चला जाएगा। यहाँ पे नहीं पहुँच, कहीं और पहुँच गया, यहाँ पे नहीं पहुँच करके कहीं और पहुँच गया, तो वो कितनी दूरी पे पहुँच गया, रिवर के लॉन्ग कितना ड्रिफ्ट कर जाता है ये पता करना होता है, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा। तो एग्जैक्टली क्या है, तो एक्स एक्सिस में एक बार डिस्कशन करना है, एक बार ये बाई एक्सिस का लॉन्ग, बाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डब्लू हो गया, बाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ बाई एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है, वी एस आर कॉस थीटा, तो डिस्प्लेसमेंट डब्लू और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उससे डिवाइड कर लेंगे, तो क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। कहाँ से कहाँ पहुँचने का टाइम निकल गया, यहाँ से चल करके यहाँ पहुँचने का टाइम निकल गया, क्लियर है। तो टाइम निकल गया, उसी टाइम में जो है ना तो डिस्प्लेस भी होगा, जब ये ऐसे चल रहा होगा, ऐसे से यहाँ पहुँच गया तो हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ होगा। तो हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल में रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है स्विमर की, तो रिवर की स्पीड वी आर है इधर, और जो स्विमर की स्पीड इधर कितनी है हमारी, वी एस आर का साइन थीटा। तो रिजल्टेंट स्पीड ये दिस इज वी एस आर कॉस थीटा, दिस इज वी एस आर साइन थीटा। टाइम के लिए, तो टाइम के लिए वर्टिकल में यूज करोगे डब्ल्यू बाई वी एस आर कॉस थीटा, और ड्रिफ्ट लाइक हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजल्टेंट स्पीड वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा इनटू टाइम। इस तरफ से उस तरफ जाने में कितना टाइम लगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन से टाइम निकालते हैं, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ड्रिफ्ट निकालने के लिए तो स्पीड इनटू टाइम कर देंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम कर देंगे। तो जहाँ पे रहेगा तो एक बार डेटा देख लेंगे क्या दिया हो, उसके अनुसार से अपन सर्च करेंगे। बाकी एक शॉर्टेस्ट टाइम वाले केस में एक वैल्यू पुटिंग का काम कर लें, शॉर्टेस्ट टाइम वाला डायग्राम क्या था याद है लोगों को, डायग्राम ये था कि उसमें तो इंश्योर क्या करना था हमें, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर जाना है, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर जाना। डायग्राम ऐसा बन गया था, और टाइम की वैल्यू बताएगा लोग, टाइम की वैल्यू शॉर्टेस्ट टाइम का केस बोल रहा हूँ, तो टाइम की वैल्यू डब्ल्यू बटे वी एस आर, टाइम विल बी शॉर्टेस्ट टाइम विल बी मिनिमम टाइम विल बी डब्ल्यू बटे वी एस आर, और ड्रिफ्ट विल बी रिवर के अलॉन्ग ड्रिफ्ट वी आर इंटू टी मिनिमम टाइम। बाकी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यूज दिए रहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यूज दिए रहते हैं, ये डब्ल्यू दिए रहेंगे, वी एस आर दिए रहेंगे, यहाँ से मिनिमम टाइम निकालोगे और वो फिर यहाँ पे डाल दोगे, मिनिमम टाइम और रिवर के स्पीड को गुना कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, तो कितना ड्रिफ्ट हो गया वो निकल के आ जाएगा। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड दिए रहते हैं, वैल्यू पुट कर लें आप, ये दिया हुआ दैट इज वी आर दिया हुआ, वी एस आर दिया हुआ, डब्ल्यू दिया हुआ, डब्ल्यू 400 मीटर, ये दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड, और रिवर जो चल रहा था 2 मीटर पर सेकेंड चल रहा। निकालना क्या, तो मिनिमम टाइम एंड टी मिनिमम एंड एक्स की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान काम है, आ गया होगा लोगों को, ठीक है। 40 आ गया, मिनिमम टाइम विल बी 40 सेकेंड, और एक्स विल बी 80 मीटर। आगे भी याद रखेंगे, सभी लोग निकाल लिया होगा, अगर आपको फार्मूले याद रहते हैं तो वहाँ पे आप डेफिनेटली कर लेंगे। है क्या बेसिकली, तो पाइथागोरस ट्रायंगल का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं बेसिकली। टाइम का फार्मूला, मिनिमम टाइम का फार्मूला डब्ल्यू बटे बी एस आर, तो ऐसा रेशियो ले लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा डाट विल 40 सेकेंड, और एक्स विल रिवर के स्पीड को टाइम से गुना कर देंगे, डाट विल 80 मीटर, रिवर के स्पीड को टाइम से गुना कर देंगे, डाट विल 80 मीटर।
इसमें एक और लेके पार्ट कहीं पे जोड़ा हुआ मिल सकता। आपने एक्स निकाल लिया ना, सभी लोगों ने एक्स निकाल लिया। कितना निकाल लिया आपने? 80 मीटर। देखो तो यहाँ पे एक बीच में ये कनेक्ट करते हैं कि यहाँ से आपने स्टार्ट किया था, गोल्ड मेडल के लिए तैयार रहे थे आप, पहुँच गए आप यहाँ पे, ठीक है। ये जबकि प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कहीं हो रहा है, प्राइज यहाँ पे मिल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? तो फर्दर जो है यहाँ से आपने पहुँच गए, प्राइज यहाँ मिल रहा है, तो आप चल के यहाँ पे आओगे। फिर तो जो स्विमर है उसका ग्राउंड पे चलने की स्पीड दिए रहते हैं, ग्राउंड पे इतने स्पीड से वो चल रहा है, ग्राउंड पे चलने का स्पीड गिवन है। तो करस्पॉन्डिंग फिर से तो वह पूछते हैं कि डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे कितना टाइम में पहुँच जाएगा। बात क्लियर होगी पूरी की पूरी? जा रहा शॉर्टेस्ट टाइम में डायरेक्ट तो यहाँ पहुँचेगा, बट आ सकता है ना पैदल चल करके, तो पैदल चल के आ सकता है, तो पैदल चलने की स्पीड दिए रहती है। तो फिर क्या करेंगे, पहले तो ये टाइम शॉर्टेस्ट टाइम वाला निकाल लेंगे, और फिर ये वाला टाइम अलग से निकाल लेंगे। ये वाला टाइम निकालने के लिए क्या बोलेंगे, मैं निकाल लिया कि ना स्विमर का वॉकिंग स्पीड दे दिया, स्विमर का रोड पे वॉकिंग स्पीड दे दिया, स्विमर का रोड पे वॉकिंग स्पीड दे दिया, वो कितने से चल रहा है, तो डेट इज 5 मीटर पर सेकेंड चल रहा है। स्विमर का रोड पे कितने स्पीड से चल रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड चल रहा है। स्विमर का रोड पे चलने का स्पीड दिया हुआ 5 मीटर पर सेकेंड। स्विमर का रोड पे चलने का स्पीड, रोड पे जो चल रहा है पैदल चलने का स्पीड, डेट इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो आइडेंटिफाई कर लो, एक्स कितना निकाल चुके हैं हम लोग, एक्स की वैल्यू 80 निकाल चुके हैं। तो करस्पॉन्डिंग अब जो है यहाँ पहुँचना है, तो एक्स की वैल्यू तो डेट वैल्यू, तो स्पीड इंटू टाइम फिर से कर लेंगे, टी डैश ले लें आप। एक्स की वैल्यू 80 मीटर, स्पीड कितनी है हमारी 5 इंटू टी डैश, तो टी डैश की वैल्यू निकाल लो 16 सेकेंड। 16 सेकेंड ही आ रहा है। तो अब पूरा टाइम कितना बता देंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा था? 40 यहाँ 40 प्लस वहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे। पूछता है कि पूरा वहाँ तक पहुँचने का टाइम बताओ, वहाँ तक पहुँचने का टाइम बताओ। ऐसा समझो कि लाइक डेली लाइफ में कि अगर सपोज कर रहे हैं कि जिस जहाँ पे आप जाते हैं, जो भी व्हीकल यूज करके जाते हैं, सपोज बस से जा रहा कोई पर्सन, तो जिस कॉलेज पे उतरना था वहाँ पे बस नहीं रोका, कहीं और जाके जो रोक दिया, तो क्या करना पड़ेगा, वापस पैदल आना पड़ेगा ना। तो बस में जितना टाइम लगा वो अब प्लस पैदल आने का जोड़ेंगे, तभी तो कॉलेज तक पहुँचने का टाइम मिलेगा। हमारा टारगेट क्या है, कॉलेज तक पहुँचना। हमारा टारगेट क्या इस केस में जो बोला हूँ, इस केस में बोला गया कि टारगेट क्या है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे हो रहा है, या बोलेंगे डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे। डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे तो पहले तो बोलेंगे कि वो लिखा रहेगा रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर तैर रहा है, तो पहले तो वो डेफिनेटली जाने कहीं और पहुँच गया होगा, तो करस्पॉन्डिंग ये टाइम निकाल लेंगे। अब फिर जो है कि क्या करेंगे, पैदल चला के ये टाइम निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पहुँचने का टाइम आ जाएगा। डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुँचने का टाइम आ जाएगा। पूरी स्टोरी क्लियर हो गई? हाँ, एक्स जो चला गया ना, तो उतना फिर से पैदल आना पड़ेगा उसको उधर। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम निकल जाएगा। यहाँ से पहले यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ आया, दोनों को ऐड कर देंगे आप। मतलब क्वेश्चन में जो पूछेगा उसके अनुसार से आंसर दे देंगे आपको पूरा तो गेम थी, समझा दिया गया। तो फर्दर मूव करें। हाँ, तो ऐसे जो दो पार्टिकल्स का गेम सीखे आप, इसमें जो स्विमर्स प्रॉब्लम या बोट प्रॉब्लम में ये दो शॉर्टेस्ट टाइम शॉर्टेस्ट पाथ, या फिर क्या था हमारे पास अप स्ट्रीम केस डाउन स्ट्रीम केस। अगर और कुछ जानना चाहते हो तो एक और रिलेशन लिखवा देता हूँ, इधर देगा। ये क्या है, तो अप स्ट्रीम टाइम याद होगा लोगों को। अप स्ट्रीम टाइम कितना है हमारा, अप स्ट्रीम टाइम डाउन स्ट्रीम टाइम। अप स्ट्रीम टाइम की वैल्यू, अप स्ट्रीम को कितना मान यू मान लेता हूँ, चलें अप स्ट्रीम को टी1 ले लेता हूँ। गुड गुड गुड, डब्ल्यू बाई बी एस आर माइनस बी आर। और डाउन स्ट्रीम का बी एस आर प्लस बी आर। एंड शॉर्टेस्ट पाथ का टाइम,
डब्ल्यू आई यही है ना। इन तीनों में आपस में कोई रिलेशन ढूंढ सकते हो आप लोग? इन तीनों में कोई रिलेशन ढूंढ सकते हैं? देखो T1 T2 को गुना करके देखो और TS स्क्वायर को गुना करके देखो, बराबर आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है? T1 T2 का प्रोडक्ट एक तरफ करो और TS स्क्वायर एक तरफ करो। T1 T2 का प्रोडक्ट एक तरफ करोगे तो कितना आ जाएगा? W स्क्वायर बाई ठीक है, और TS स्क्वायर का करोगे तो बराबर आ रहा है या अलग आ रहा है? तो इक्वेट का बोलेंगे ऐसा रिलेशन वैलिड है। सवाल में ये पूछ रहते हैं कि प्रूव करो डाउन स्ट्रीम टाइम अप स्ट्रीम टाइम का प्रोडक्ट जो है तो शॉर्टेस्ट पाथ का टाइम के स्क्वायर के बराबर होता है। TS यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ वाला टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। T1 T2 इक्वल टू TS स्क्वायर। T1 T2 इक्वल टू TS स्क्वायर। क्लियर होगा? इनमें आपस में तो एक डाउन स्ट्रीम टाइम अप स्ट्रीम टाइम और स्टील रिवर में टाइम का एक रिलेशन दिया था कल कि T विल बी 2 T1 T2 बाई T1 प्लस T2, और दूसरा एक ऐसा है टाइम्स में रिलेशन होता है, आपस में कनेक्टेड होते हैं। जहाँ पर रहेंगे तो आप यूटिलाइज कर लेंगे। तो नेक्स्ट दो ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन देखें आप। दो ऑब्जेक्ट हमारे पास, आइधर जो चोर पुलिस हो सकता है या दो कार हो सकते हैं, दो ट्रेन हो सकते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चंस। पहले तो ऐसे ही लेते हैं हम लोग। क्या ले लेते हैं? एक ये काफ़ी रहते, चोर पुलिस आप ले लें। डैट विल बी तो हमारा थिप होगा, और क्या होगा हमारा? थिप एंड पुलिस। कौन आगे कौन पीछे? ये आगे होगा, ये थिप को आगे कर दें और पुलिस को पीछे कर दें। ये चोर पुलिस का गेम सभी लोगों ने खेला होगा। सी ऊपर देखें, बहुत आसान होता है ये। मतलब ये जो है ना, बस मोशन का इक्वेशन आपको बता रखा था कि V रिलेटिव इक्वल टू U रिलेटिव प्लस A रिलेटिव इंटू T, S रिलेटिव इक्वल टू U रिलेटिव इंटू T प्लस A रिलेटिव इंटू T स्क्वायर बाई 2। ऐसे इक्वेशन आपको बताया था। तो पहले जो V इक्वल टू U प्लस A T इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए लगाते थे, अब किसके लिए लगाएंगे हम लोग? दो पार्टिकल के लिए लगाएंगे। जब दो पार्टिकल के लिए लगाते हैं मतलब क्या, रिलेटिव में जब काम करते हैं तो क्या बताया था? पहला लाइन ये बताया था कि जिसके रिलेटिव में काम करेंगे उसको क्या कर देंगे आप? तो रोक देंगे कि तुम रुको यहीं पे। हमें किसको पकड़ना होता है? चोर को। तो बोलेंगे चोर तुम रुको, और तो रुक गया तो तुम जाके क्या कर लोगे? पकड़ लोगे। इतना ही काम करना है, इतना ही आसान काम है, इतना ही आसान काम है। देखेंगे यहाँ पे क्या जा रहा है, तो आइधर लिखा रहेगा कि चोर का या थिप का जो है तो जीप है या बाइक है। मान लें थोड़ी देर के लिए बाइक है और ये किस पे जा रहा है? तो पुलिस का जीप है। यूजुअली जीप में चलते हैं और ये बाइक में चलते हैं। और ये वाली केस देखें, ये कितने से जा रहा है? तो ये जो बाइक है या जो ये जो है तो V2 से जा रहा है और ये V1 से जा रहा है। इसका एक्सेलरेशन A1 है और ये कितना है? A2 से चल रहा है। दोनों के बीच का इनिशियल डिस्टेंस कितना है? तो D है। जीप V1 से जा रहा है, बाइक V2 से जा रहा है। जीप का एक्सेलरेशन A1 है, बाइक का एक्सेलरेशन A2 है। दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन कितना है? D है। कंडीशन क्या पढ़ना है? यही चाहते हैं ना, हर एक की इच्छा होती है कि चोर पकड़ा जाए, तो यहाँ भी यही करना होता। तो कैच द थिप, कैच द बाइक, या बाइक कैच ना करवा के कुछ ऐसा रहेगा, स्कूटर रहेगा, और स्कूटर रहेगा और बस रहेगा। मे भी कोई लोग दूसरा गेम भी हो सकता है ना, चोर और पुलिस के अलावा भी कोई दूसरा गेम है। समटाइम्स क्या होता है आपके घर में, क्या होता है, कोई रिलेटिव आया हुआ और रिलेटिव का क्या हो गया? बस छूट गया। रिलेटिव का क्या हो गया? बस छूट गया। तो फिर आप क्या करते हो? हाँ बोलते तुम निकलो जल्दी यहाँ से। अब उसको बोलते हो कि चलो तुम्हें स्कूटर पर ड्रॉप करके आ जाता हूँ। उसने किसी कारण से तो उसने छोड़ दिया था जान करके। तो इनिशियली आपको पता हो जाता ना कि इतने डिस्टेंस पे, जैसे तुम्हें बस स्टैंड होती है, जब तुम पहुँचे तो पता चला कि बस स्टैंड, बस कितनी दूर पहुँच चुकी है? 500 मीटर आगे चली गई है। जैसे तुम बस स्टैंड पे उसको ड्रॉप करने के लिए गया
जो वहाँ पे तो पर्सन था अथॉरिटी था, उसने बताया कि बस ऑलरेडी 2 मिनट पहले निकल चुकी है और बस की इतनी स्पीड है तो कम से कम 400 मीटर आगे तो चली गई है। तो तुम फिर क्या करते हो, तुम्हारी ये टारगेट होती है कि बस को क्या करेंगे, जाकर ओवरटेक करके, बस को ओवरटेक करके क्या करेंगे, स्कूटर लगा देंगे उससे आगे, और जब बस रुक जाएगा तो उसको चढ़ा देंगे उसके अंदर। मतलब चढ़ाना है, मतलब हमारे फिजिक्स में इतना ही करना है कि मतलब जो लेके जो बाइक होगा या स्कूटी होगा या स्कूटर होगा जो क्या कर ले, तो ओवरटेक कर ले, कैच कर ले। मतलब वही होता है कि कैच करने का मतलब, क्योंकि वहाँ पे स्कूटर या इसका लेंथ तो हम लोग कंसिडर करेंगे नहीं फिलहाल। क्लियर, सिचुएशन क्लियर हो गया होगा। जो फंडा होगा सोल्व करने का, ये जीप है और ये बाइक है, दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन कुछ है, समझ आ गई बात। अब क्या, तो हमें बाइक को कैच करना है, बाइक को तो क्या करना, तो ओवरटेक करना है, बाइक को ओवरटेक करना। तो हम क्या करेंगे, बाइक में जाके बैठ जाएंगे या बाइक को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। बाइक क्या हो गया, हमारा रुक गया। और रिलेटिव में काम करेंगे तो क्या हो गया, बाइक। तो अब इसके रिस्पेक्ट में बात करें, किसके रिस्पेक्ट में, 2 नंबर के रिस्पेक्ट में, बाइक के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ जीप विथ रिस्पेक्ट टू बाइक लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ जीप विथ रिस्पेक्ट टू बाइक, और एक्सेलरेशन ऑफ जीप विथ रिस्पेक्ट टू बाइक। तो वेलोसिटी ऑफ जीप विथ रिस्पेक्ट टू बाइक, तो वेलोसिटी ऑफ जीप माइनस बाइक मतलब v1 माइनस v2, और रिलेटिव वेलोसिटी इतनी आ गई बाइक के रिस्पेक्ट में v1 माइनस v2, बाइक के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन ए रिलेटिव a1 माइनस a2, v1 माइनस v2, a1 माइनस a2। क्लियर हो गया होगा लोगों को। वेलोसिटी ऑफ जीप विथ रिस्पेक्ट टू बाइक, रिलेटिव वेलोसिटी, और रिलेटिव में काम कर रहे हैं, ठीक है यहाँ तक। तो डेट विल बी फर्दर। अब रिलेशन क्या हमारा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना कैच करने के लिए कितना चलना पड़ेगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डी करना, और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डी करना। डाल देंगे फार्मूला में, एस रिलेटिव इक्वल टू होता ही कितना है, एस रिलेटिव की वैल्यू डी रखें, यू रिलेटिव की वैल्यू v1 माइनस v2 इंटू टी, प्लस ए रिलेटिव की वैल्यू a1 माइनस a2। डी इज इक्वल टू v1 माइनस v2 इंटू 2 प्लस a1 माइनस a2 इंटू टी स्क्वायर बाय 2। ये इक्वेशन बन गया। कितने अननोन है हमारे, डी v1 v2 टी, 4 लोग हो गया, 5 और 6 लोग हैं। 5 अगर गिवन है तो 6th नंबर आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिया रहेगा कि ये इतने स्पीड से क्या चल रही है, लाइक जीप चल रही है, इतने स्पीड से बाइक चल रही है, इतने एक्सेलरेशन चल रही है, और लाइक टाइम इतने टाइम में कैच कर लिया, तो इनिशियल सेपरेशन बता दो। तो इनिशियल सेपरेशन के लिए क्या करना है, डी का वैल्यू, बाकी वैल्यूज रख देंगे डी निकल जाएगा, बाकी वैल्यूज रख देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, डी का वैल्यूज निकल के आ जाएगा, डी के वैल्यू निकल के आ जाएगा। क्लियर बात हो गई, जाके कैच कर लिया। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ 5 वैल्यूज कोई भी दिया हुआ तो 6th नंबर निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी जो है तो ये मैं सारे कुछ वैल्यूज v1 v2 a1 a2 लिया, मे भी ऐसे भी हो सकते हैं। देखोगे इधर ये क्वेश्चन में ऐसा अगर बोल दिया गया, चलिए सब लोग को पता है कि हम लोग क्या करते थे, चोर के स्पीड को माइनस कर देते, चोर के एक्सेलरेशन को माइनस कर देते। तो जीप में से चोर का माइनस कर दिया, v1 माइनस v2 हो गया, और चोर का माइनस कर दिया तो a1 माइनस a2 हो गया। अब ये फार्मूला लगा देते तो हमारा जो है कि टाइम और तो डी और v1 v2 a1 a2 में रिलेशन आ जाता। एक एग्जाम्पल के रूप में तो छोटा सा एग्जाम्पल लें, बोला है कि जीप जो है समटाइम्स देखा होगा आपने कॉमन लाइफ में, तो क्या एप्लीकेशन देखने को मिले हैं, जीप एक्सेलरेशन से चलती है या मैक्सिमम वेलोसिटी से चलती है। जो पुलिस की जीप होती है मैक्सिमम वेलोसिटी से चलती है, तो लिखा रहा है कि मैक्स वेलोसिटी से चल रही है, एक्सेलरेशन 0 है। कितने से चल रही है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी से चल रही है, मैक्सिमम वेलोसिटी तो यू दिया हुआ, सपोज कर लें, मतलब जितना एस्लेट करना है उसको एस्लेट करके पहुंचा दिया। तुमने देखा होगा कि जो जीप जा रही थी, पुलिस जीप जाती थी, तो उसके ऊपर एक सायरन लगा होता और बजता हुआ रहता,
इसका मतलब क्या होता है? साइड हो जाओ और वो मैक्सिमम स्पीड से चल रही हो, ब्रेक नहीं लगाएगा वो। ब्रेक अगर तुम उसके सामने आए तो तुम अपने रिस्क पे हो, उसका मतलब ये होता कि वो रोकने वाला नहीं है, वो काफ़ी इमरजेंसी वर्क पे है। तो डाटा वी मैक्स इक्वल टू दिया होगा जीप इतनी मैक्सिमम स्पीड से चल रही है, जीप कितने से चल रही है। और ये जो इसने क्या करा था, इसने अपना मोशन स्टार्ट करा था, इन दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन डी दिया हुआ, इन दोनों के बीच में इनिशियल सेपरेशन कितना दिया हुआ। और ये जो है तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, 0 थी, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 0 है। बट ये 0 से चल के क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन ए से चल रहा है। क्लियर बात हो गई। जैसे जो है ना, तो तुम्हें पता ही होगा कैसा होता है, काफ़ी बार होता है कि किसी के घर में क्या होने वाला, कुछ रेड पड़ने वाला है, तो लेकिन जिसके घर में रेड पड़ने वाला क्या सोया हुआ है, अचानक उसको फ़ोन आता है कि तुम्हारे घर में रेड पड़ रहा है, क्या करता है, अरे आपने गाड़ी निकाला, दौड़ा दिया, किधर भाग रहा कुछ भी पता, खुद ही नहीं पता, ऐसा होता है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कितना है, ए से, एक्सेलरेशन ए से डायरेक्ट उठाया गाड़ी को। और ये जीप वाला भी क्या कर रहा है, अपना मैक्सिमम स्पीड से, उससे जितनी ताकत है उससे चला रहा है, अपनी जितनी ताकत है। समझ आई बात नहीं आई। उसके ऊपर भी मोदी साहब का ऑर्डर है कि तुम्हें इसको धरना ही है, इसको जाके पकड़ के लाओ, वो पूरा अपनी ताकत झोंक दिया। चलें बताएंगे किसको रोकेंगे, इसको या उसको, इसको रोक देंगे। आप बताएंगे रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी इसके चोर के रिस्पेक्ट में, जीप की, पुलिस की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चोर, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर, वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ चोर, वेलोसिटी ऑफ जो चोर की 0 है इनिशियल वाली, तो दिस दैट विल, तो यू माइनस 0 लिखेंगे यहाँ पे। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई, यू आ गई, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई, समझ आ गया। पुलिस का एक्सेलरेशन चोर के रिस्पेक्ट में, पुलिस का एक्सेलरेशन चोर के रिस्पेक्ट में, तो पुलिस में से चोर का माइनस करेंगे, पुलिस का एक्सेलरेशन कितना है, 0, और चोर का तो ए, तो घटाएंगे तो रिलेटिव कितना आ जाएगा, ए रिलेटिव वैल्यू माइनस ए आ जाएगी। ए रिलेटिव वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लिया, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लिया, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी यू रिलेटिव यू आ गया, ए रिलेटिव माइनस ए आ गया। किसी को दिक्कत है बोलता रहेगा, घटाने को रिलेटिव करना बोलते हैं, घटाने को घटा लिया, चोर के रिस्पेक्ट में काम करे तो पुलिस माइनस चोर कर दिया, पुलिस माइनस चोर कर दिया। आगे वाला ऑब्जेक्ट को रोक के काम करोगे तो बड़े बेहतर रहेगा सोल्व करने में। तो क्लियर हो गया होगा ये। तब क्या करेंगे, हमें डी डिस्प्लेसमेंट करना पकड़ने के लिए, डी डिस्प्लेसमेंट करना पकड़ने के लिए, डी डिस्प्लेसमेंट करना पकड़ने के लिए। क्लियर बात है ये, डी डिस्प्लेसमेंट करना पकड़ने के लिए। तो डी इज इक्वल टू कितना, एस इक्वल टू एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव, एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर बाई 2। एस रिलेटिव डी है, यू रिलेटिव यू टी माइनस ए टी स्क्वायर बाई 2। इक्वेशन बना लिया। अगर कितने लोग हैं इसमें, स्पेशली वैल्यूज वाइज, ए टी यू डी, 4 लोग हैं ना, कोई 3 दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं सोल्व करने में, 4 में से कोई 3 दिया हो तो दिक्कत है क्या, नहीं है, बहुत आसान काम है, इतने टाइम में कैच कर लिया, कोई दिक्कत का वाला काम है ही नहीं। ठीक है, जो दिक्कत आएगी वो देखें क्या दिक्कत आएगी। चलिए एक इस पर ना वैल्यू एक पहले रख लें, उसके बाद दिक्कत समझाता हूँ। दिक्कत जहाँ पे आएगी तो वो देखोगे। 4 में से 3 दिया हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 4 में से 3 दिया हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 4 में से 3 दिया हुआ वो देखें, सिचुएशन उठा रहा हूँ। सवाल है कि 2 ट्रेन है, दो ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो 400 मीटर है। 2 ट्रेन है, ए एंड बी, ए ट्रेन है, बी ट्रेन है, लंबाई कितनी कितनी है। इस बार जो ट्रेन की लंबाई काउंट करने बोल रहा हो, ट्रेन की लंबाई काउंट करने बोल रहा। दोनों ट्रेन की स्पीड बराबर ही है, दोनों ट्रेन की स्पीड जो है तो
बराबर ये भी 20 मीटर 20 चल रहा है, ये भी 20 चल रहा है। ये ट्रेन क्या है तो आगे और बी ट्रेन क्या हमारा, दोनों सेम वेलोसिटी चल रहा है। क्या चल रहा है? ए का ड्राइवर किधर होगा, गार्ड किधर होगा? ए का ड्राइवर इधर होगा और गार्ड इधर होगा, और बी का ड्राइवर किधर होगा? बी का ड्राइवर यहाँ पे होगा और गार्ड यहाँ पे जो है ड्राइवर है, यहाँ पे क्या है, गार्ड है। देखेंगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ। चलिए इतना सिचुएशन क्लियर हो गया होगा। बता दें कि दो लोगों का जब सिचुएशन होता है, दो लोग होते हैं तो उसमें क्या होता है, रिलेटिव का फंडा अप्लाई करने से क्वेश्चन का सोल्यूशन आसान हो जाता है। अलग अलग इंडिविजुअली मोशन करके भी आंसर निकाल सकते हो, बट जो रिलेटिव से स्लाइटली एक ही क्वेश्चन से काम हो जाता हमारा। सब लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया? दो ट्रेनें, दोनों की लंबाई कितनी कितनी है? 400 मीटर 400 मीटर, दोनों की लंबाई 400 मीटर 400 मीटर। ए ट्रेन आगे और बी ट्रेन पीछे है। जो पीछे होता है उसको क्या मन करता है? आगे वाले ट्रेन को क्या कर लो, ओवरटेक कर लो। तो ये बोला है कि जो बी ट्रेन है, देखोगे इधर सुनोगे, बी ट्रेन है, एक बी के जो बी ट्रेन का जो गार्ड है, बी ट्रेन का जो गार्ड है, बी ट्रेन का गार्ड कहाँ पे है? वो बी ट्रेन का गार्ड जो है ए ट्रेन के ड्राइवर को तो ब्रश पास करता है, मतलब उसको रगड़ते हुए निकलता है, उससे बातचीत करता हुआ निकलता है। कुछ नहीं समझ में आई बात? समटाइम्स देखा होगा ना कि एक बस का जो ड्राइवर दूसरे बस का ड्राइवर से बात करता है, या एक बस का कंडक्टर दूसरे बस के ड्राइवर से बात कर रहा है। समझ आई बात? नहीं तो ये कौन सा सिचुएशन है? जो बी का जो गार्ड है, ए के ड्राइवर को, हाँ, तो ब्रशेज पास्ट द गार्ड ऑफ बी, ब्रशेज पास्ट ड्राइवर ऑफ ए। और तो ब्रशेज पास्ट का कोई मीनिंग नहीं है, मतलब ये बोल रहा है कि उसको, मतलब उसके आसपास से निकलता है, उसके साथ होली खेलता हुआ निकलता है। समझ आते हैं? होली कैसे खेलते हैं? रंग ने लगाते हैं ना, फेंकते थोड़ी हैं। हाँ तो वही ना, हाथ थोड़ा निकाला, उसको उसकी तरफ बढ़ाया, रगड़ते हुए निकला, नहीं समझा? ऐसा हाथ बढ़ाया ना तो अपने आप चला जाएगा, उसके बाकी काम ऐसा हो जाएगा। या तुम भी कभी ट्रेन वेन में रहते हो तो क्या करते हो? कहीं ट्रेन वेन में हो, बाहर में बारिश हो रही है, बाहर में पेड़ पौधे हैं, तो क्या करते हो? हाथ निकालते हो, ऐसा टच करते हुए जाते हो। तो वैसे जो है, तो जो ट्रेन बी का जो ड्राइवर है और ट्रेन बी का जो गार्ड है, उसको ब्रश पास कर रहा है, उसके हाथ में जो इंडिकेटर होता है उसको दिखाते हुए जा रहा है, कुछ भी ऐसा करते जा रहा है। किसको पास कर गया? ए के ड्राइवर को पास कर गया। क्लियर बात हो गई? और इसके लिए बोला हुआ कि ये जो है ऐसा करने में सिचुएशन समझ में आ गया लोगों को? ऐसा करने में जो ये वाला ट्रेन को जो टाइम लगा 50 सेकेंड, 50 सेकेंड, और एक्सेलरेशन कितना है इसका? तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चला है। दोनों सेम स्पीड से चल रही है, तो ओवरटेक करने के लिए तो ए को क्या करना पड़ेगा, बी को क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेट तो करना ही पड़ेगा ना। तो वही बोला कि कितने एक्सेलरेशन से दो ट्रेन क्या कर रही हैं, चल रही हैं। आइदर में अगर और अच्छे से लिखोगे तो लिखा रहेगा कि दो ट्रेन है, दो अलग अलग तो ट्रैक्स पे चल रही हैं, पैरेलल ट्रैक्स पे चल रही हैं, पैरेलल लेन्स में चल रही हैं, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। सेम वेलोसिटी से जा रही हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। एंड जो बी का जो गार्ड है ए को पास करने के लिए तो 50 सेकंड लेता है, और जो बी का जो स्पीड है, तो स्पीड तो कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये बी ये वेलोसिटी दोनों के बराबर, बट एक्सेलरेट करता है। ओवरटेक करने के लिए क्या करना पड़ा? तो कितना एक्सेलरेशन दिया हुआ? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ। क्लियर बात है ये? तो बी का एक्सेलरेशन नहीं दिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी एक्सेलरेट कर रहा है, बाकी वैसे कांस्टेंट वेलोसिटी दोनों जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ, दोनों लोग कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहे हैं, पीछे वाला का मन क्या रही है, हमसे आगे जा रहा है। ऐसा होता है ना काफ़ी बारी कि हमसे आगे जा रहा है, अचानक मन में आया कि नहीं इसको ओवरटेक कर दूंगा। आपको भी काफ़ी बार लगता होगा ऐसा।
इवन आप रास्ते में ही जा रहे होंगे, कोई आपसे आगे चल रहा तो क्या करते हैं आप? ओवरटेक कर लेते हैं, किसको दिखाता हूँ आगे चलता मैं। तो उसके पास तो ट्रेन है, तो उसने डिसाइड किया कि मैं क्या करूँ, और डिसाइड करिए और सक्सेस भी हो गया। कितने टाइम में सक्सेस हो गया? 50 सेकंड में। लेकिन उसके लिए उसको कितना एक्सेलरेट करना पड़ा? तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से तो एक्सेलरेट करना पड़ा। क्लियर बात हो गई होगी? ठीक है यहाँ तक? तो ये पूछा जा रहा, पहला तो ये बताएं कि ये ओवरटेक करने के लिए जो ट्रेन बी का जो गार्ड है, ए के ड्राइवर को तो ब्रश पास्ट करने के लिए तो कितना डिस्प्लेस करा होगा, कितना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट करा होगा, कितना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट करा होगा? देंगे तो इसको रोक दें, इसको पास आउट करना, तो क्या करना है, इसको यहीं पे स्टॉप कर दें, और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इसमें से इसको माइनस करो तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन कितना हो गया? दिस माइनस दिस, इसके एक्सेलरेशन में से इसके एक्सेलरेशन को माइनस कर दें। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम कितना दिया हुआ? ठीक है, ये तो कितना लिख लोगे? डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? अरे ब्रश पास करने के लिए एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव यू प्लस ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर बाई 2। वेरी गुड, 1250 आ गया। तो कितना चलना पड़ा उसको? एस बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। फार्मूला क्या लगा? एस बराबर एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर बाई 2। ए रिलेटिव बना रहा, टाइम 50 है, तो करस्पॉन्डिंग ऐसे वैल्यू आ जाएंगे। $1250 मीटर। क्लियर है ये? तो ब्रश पास करने के लिए ट्रेन बी को कितना चलना पड़ा? 1250 मीटर। क्लियर बात है ये? किसको यहाँ तक समझ नहीं आया? बहुत आसान काम है। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी में एक ही काम करना था कि जिसके रिलेटिव में डिसीजन करना है, एक को स्टॉप करके देख ले। यूजुअली हम लोग किसको स्टॉप करते हैं? आगे वाले को स्टॉप कर दें। तो आगे वाले को, ट्रेन को स्टॉप कर दिया, इसको चला दे, चल बेटा तू, ये चला इसने। फार्मूला एस पर यू टी या रिलेटिव का यूज कर लेंगे। बी इक्वल टू यू प्लस ए टी में 2 पार्टिकल्स के लिए रिलेटिव का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे। एस पर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 में तो यू रिलेटिव 0 है, दोनों के वेलोसिटी सेम दिया हुआ, तो ये 0 हो गया। और करस्पॉन्डिंग ए की वैल्यू यहाँ पे ए रिलेटिव कितना बना, तो कितना चलना पड़ा ब्रश पास करने के लिए? कितना चलना पड़ा उसको? तो डाटा डब्ल्यू ए 1250 मीटर चलना पड़ा। क्लियर बात है ये? क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? जिसको दिक्कत है बता देगा कि मैं यहाँ दिक्कत आ रही है। ट्रेन की पूरी लंबाई जो है ना 400 मीटर है। अभी वो काउंट कर देना, अब वो काउंट कर रहे हैं, अब उस पर आ रहे हैं। ए की वेलोसिटी भी है और बी इनिशियल, दोनों इतने से चल रहे हैं, तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेंगे। यहाँ पे यू रिलेटिव है, तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का, बी का ए के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस ए करेंगे, बी माइनस बी, दैट इज 0। तो ये यू रिलेटिव इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी है हमारी। रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के लिए तो ऐसी है। दोनों जब गेम खेलना शुरू किया ना, उसके पहले क्या करा था? दोनों पे चल रहा था, दोनों पैरेलल ट्रैक पे चल रहा था। कुछ दोनों के बीच का सेपरेशन था, कुछ दोनों के बीच का चल रहा था, कुछ एक आगे एक पीछे। अचानक पीछे वाला का मन किया कि मैं इसको क्या करूँगा? ओवरटेक करूँगा, बस इसको रगड़ते हुए पास करूँगा। उसको क्या करूँगा? रगड़ते हुए पास करूँगा। समझ आई बात? नहीं है? तो रगड़ते हुए पास करना है, तो वो जो है तो उसके लिए क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। उसमें क्या कर रहा है? उसने एक्सेलरेट किया, और उस एक्सेलरेट करने के बाद कितना 50 सेकंड में ऐसा कर भी लिया उसने, ओवरटेक कर भी दिया। इसके ओवरटेक करने का मतलब क्या है? इसका ड्राइवर और इसका लाइक गार्ड, तो मैं मीटिंग हो जाएगा, मतलब क्या कर लिया उसने? तो पास कर लिया, हाँ या नहीं? ओवरटेक कर लिया। तब जो नेक्स्ट पार्ट आता तो सवाल ये था कि इन दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन क्या था? जब इसने डिसाइड किया था कि हमें क्या करना है, इसको ओवरटेक करना, तो उस मोमेंट पे दोनों के बीच का कितना सेपरेशन था? उस मोमेंट पे दोनों के बीच का, तो हमने निकाल लिया कि देखो अब अलग से सारे वैल्यूज हमें पता है। इधर देखोगे, ये देखोगे दोनों ट्रेन है बी एंड ए, दोनों ट्रेन की लंबाई 400 मीटर 400 मीटर है। दोनों ट्रेन की लंबाई 400 मीटर 400 मीटर। सी ऊपर देखेंगे
ये इनिशियल सेपरेशन था, ये क्या था हमारा इनिशियल सेपरेशन, और यहाँ पे इस पॉइंट को पास करने के लिए तो इस पॉइंट तक पहुँचा ये कितना पहुँचा, ऐसा, ये सिचुएशन ऐसा हो गया, ये सिचुएशन क्लियर बात हो गई। तो ये जो पूरा का पूरा जो है तो कितना हो गई ये हमने जो अभी तक निकाला, तो ये पूरी लंबाई निकाली, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकाली। रोड पे कितना ट्रेवल कर लिया उसने, 1250, कितना ज़्यादा ट्रेवल कर लिया। हमें ये बोला कि जब उसने ऐसा डिसाइड किया था कि हमें उसको ओवरटेक करना है, तो उनके बीच का इनिशियल सेपरेशन कितना था, हमें डी निकालना। हमें क्या निकालना है, तो क्या बोलोगे, डी प्लस 400 इक्वल टू कितना, तो उनके बीच का इनिशियल सेपरेशन तो आइडेंटिफाई कर लोगे। उनके बीच का इनिशियल सेपरेशन हाँ, तो लेंथ तो यहाँ भी ऐड ही हो रहा है ना, उस वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये तो ऐड ही कर रहा है ना। बहुत आसान था, आपको लग रहा होगा बस लैंग्वेज लिखा हुआ कि लंबाई ट्रेन ये भी हमें बेसिक फिजिक्स पार्ट इसमें कितना है, तो ए पे बैठ जो जाके ए रुक गया, बी के बारे में सब कुछ दिया हुआ, बी अपना कितना डिस्प्लेस हो गया वो निकाल लें, और बी का डिस्प्लेसमेंट जब पता चल गया तो यहाँ से चल करके वो यहाँ तक बेसिकली पहुँच गया। तो ये लेंथ आ गई हमारी पूरी, तो पूरा जो लेंथ है उसमें से क्या कर लें, तो डी, ये इनिशियल सेपरेशन दोनों के बीच में निकालना था, तो डी प्लस दिस इक्वल टू 1250 कर दो। ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया तो क्या कर लेंगे, 1250 था 800 माइनस कर लेंगे तो कितना इनिशियल निकल गया, 450 हो जाएगा। तो आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्लियर हो गया लोगों को। तो एक तो ऐसे सिचुएशन रहते हैं जहाँ पे सारे वैल्यूज आपको दिए रहेंगे, आप काम करोगे। तो जो नेक्स्ट एक अदर वन मोर क्वेश्चन लिखें आप, 2 पार्टिकल थे, अभी 3 पार्टिकल का कैसे लिखें। ये कार एक ले लें, ये नाम कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, ये कार ए जा रही है, 36 किलोमीटर पर आवर से, 36 किलोमीटर पर आवर से, और 2 कार्स और हैं बी एंड सी, 54 किलोमीटर पर आवर। कार ये जा रही है कितने से, तो 36 किलोमीटर पर आवर से, 2 कार्स इसको अप्रोच कर रहे हैं किसी अपोजिट डायरेक्शन में, ये कितने से, तो 54 किलोमीटर पर आवर रही है, 54 किलोमीटर पर आवर। जब दोनों के बीच का ऐसा दिया हुआ सिचुएशन, 3 लोग हैं तो हम लोग 2 बारी बारी से गेम खेलेंगे। कुछ भी नाम दे दिया हमने, बी और इसको नाम दे दिया सी। अब क्या बोला है कि जब इनके बीच का सेपरेशन और इनके बीच का सेपरेशन, इनके बीच का कुछ सेपरेशन रहा होगा ना यहाँ पे, और इनके बीच का सेपरेशन किसी मोमेंट में जब कितना है, ये 1 किलोमीटर है, किसी मोमेंट पे सेपरेशन कितना है, ये 1 किलोमीटर है। एट एनी मोमेंट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम सेपरेशन बिटवीन ए एंड सी एंड बी एंड सी इज 1 किलोमीटर। चलिए फिलहाल ये काम तो आप कर रहे हैं कि इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें। ये मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से गुना कर लोगे तो कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड, 10 हो गया, और ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा।
कितना आगे 10 हो गया 15 हो गया, हाँ या नहीं? तो पहले तो एक छोटा वाला पार्ट कर लें, ABC है, स्पीड दिए हो तो किलोमीटर पर आवर में, पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। मीटर पर सेकंड में जब चेंज कर लिया तो हर एक बच्चा देख रहा होगा क्या हो गया हमारा। तो DW 1 B C ये चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, ये चल रहे हैं। पहले जो है तो देख लोगे हम लोग किसको डिसीजन करें, तो ये क्या है, तो A है, A एंड C। इसकी वैल्यू बता दें आप, ये 10 आ चुका है, ये कितना आ चुका है, 15 आ चुका है, और ये कितना है, 15 है। वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू A निकालने, मीटर पर सेकंड, क्योंकि उधर जो है ना हमारा किलोमीटर भी टाइम में उसी में चल सकते हो आप, आपको मन कर रहा तो उसी में कर सकते हैं, घंटा में आ जाएगा। चले कोई नहीं, हमने ऐसा कर लिया ना, काफ़ी बार ऐसे सवाल आपने देखा नहीं देखा कि ये इतने मीटर किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा, ये कन्वर्सन करना, तो हमने कर लिया। अब आपकी इच्छा रहेगी कि हम किलोमीटर पर आवर में ही काम करें या मीटर पर सेकंड में काम करें, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन भी रहेगा, तो उसके अनुसार से आपको अपना आइडिया बना लो कि इसमें काम करना, ठीक है। बाकी हमें यहाँ पे जब समझना तो पूरा ही समझ रहे हैं, तो क्या बता पूछा जा रहा है आपको, वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू A, मतलब A को रोक दो, A को रोक देंगे, समझ आई बात नहीं, या ऐसे बोलो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, जुड़ेगा घटेगा, तो ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। C का A के रिस्पेक्ट में निकाल लिया, ये सब काम करने के लिए सीख लेंगे। तो C माइनस A 15 माइनस माइनस, तो डेट में 25, C का A के रिस्पेक्ट में तो 25 आ जाएगा। जब A पे बैठ के देखोगे तो C कितने से 25 मीटर पर सेकंड से तुम्हारी तरफ अप्रोच कर रहा होगा, A पे बैठ के देखोगे तो C कितने से आ रहा होगा, 25 से आ रहा होगा, क्लियर बात हो गई। जबकि अगर B का देखें A के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, B का A के रिस्पेक्ट में, B का A के रिस्पेक्ट में, B का A के रिस्पेक्ट में, बोलो बोलो बोलो, 15 माइनस 10, तो ये से 5 में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो घटाने को रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं, सेम डायरेक्शन में घटा दोगे, अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। वैसे बेसिक फार्मूला तो माइनस ही होता है, बट डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण यहाँ पे क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर बात हो गई, तो इतने याद हो गया सब कुछ कि कुछ भी वैल्यू जैसे दिए हो सकते हैं। बाकी ऐसे एक हमने वैल्यू लिया तो उसके अनुसार तो सिचुएशन ऐसा बन गया। सवाल क्या था, अब सवाल ये था कि जब दोनों, ये कितने दूरी पे है, 1 किलोमीटर पे, और ये भी क्या है 1 किलोमीटर पे, ऐसा सिचुएशन चल रहा था जब दोनों के बीच, उधर भी 1 किलोमीटर पे और इधर भी 1 किलोमीटर पे, दोनों का टारगेट कौन है, ए है, दोनों का टारगेट पे कौन है, ए है। क्लियर बात हुई। आपने मोशन को देखने के लिए क्या करा, तो अगर जब ए को स्टॉप कर दिया, ए को स्टॉप कर दिया, तो सी जो है 25 से चल रहा है, सी जो है कितने से ए को अप्रोच कर रहा है, 25 से अप्रोच कर रहा है, जबकि बी कितने से अप्रोच कर रहा है, 5 से अप्रोच कर रहा है। क्लियर बात हो गई। कितने से अप्रोच कर रहा है, 5 से अप्रोच कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि अगर दोनों उधर से आ रहा है, 2 वे रोड है, कितने रोड, कैसा रोड है, 2 लेन वाली रोड है, तो 3 गाड़ियाँ वहाँ पे एडजस्ट हो सकती हैं क्या, 2 लेन वाली है ना, 2 लेन वाली है, तो एक ये इस लेन पे चल रही है, और लाइक जो एक इधर से सी अप्रोच कर रही है, एक बी अप्रोच कर रही है, ये वाला कहाँ पे हमारा है, इस साइड पे। तो जब दोनों, जब एक टाइम पे जब यहाँ पे आ जाएंगी, ये यहाँ पे एक ही टाइम पे ये सी भी इधर आ गया, इधर भी आ गया, 3 एडजस्ट हो पाएंगे क्या, नहीं हो पाएंगे। तो क्या गेम बनेगा, हाँ जी, सी जो है तो पहले आ जाए और उसके बाद क्या आ जाए, बी आ जाए, पहले सी आ जाए उसके बाद। लेकिन बी ने कसम खाया कि नहीं, मैं भी क्या करूँगा, मैं सी से पहले उसको ओवरटेक कर लूँगा। सी जब ए को ओवरटेक करता है उससे पहले मैं ओवरटेक करके दिखा दूँगा, मैं ओवरटेक करके दिखा दूँगा। समझ आई बात नहीं। क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार बी सच डैट, हाँ जी, सच डैट बी ओवरटेक्स ए बिफोर सी डज। सी पहुंचने के पहले ही क्या कर ले,
तो बी क्या कर ले, ए को ओवरटेक कर ले। ऐसा सवाल में लिखा हुआ किसी सिचुएशन के अंदर विद इन कंस्ट्रेंट हम लोग स्टडी करते हैं किसी सिचुएशन को, तो ऐसा सवाल में लिखा रहता, कुछ कंडीशन क्या रहेंगे, दिए रहेंगे, समझ आई बात। अभी क्या कंडीशन लिखा हुआ, तो फाइंड ए सॉल्यूशन ऑफ बी, फाइंड ए सॉल्यूशन ऑफ बी such that B overtakes विद इन कंडीशंस कुछ दिया रहेगा तो उसके अनुसार से हम लोग कंडीशन बना लेंगे। अब ये समझ में आ गया लोगों को, सिचुएशन पूरा क्लियर हो गया होगा। रिलेटिव वैल्यूज निकालिए, आप बैठ गए ए पे जाकर के, ए के रिस्पेक्ट में क्या आ रहा है, इधर वाला कितने सारा है, 25 से अप्रोच करा, उधर वाला कितने सारा है, तो हमें क्या करना, तो ये जो है उसमें लिख रहा है ए का मिनिमम एक्सेलरेशन निकालो, कितना मिनिमम एक्सेलरेशन चले ताकि वो ऐसा कर ले। समझ आ गई बात। तो करस्पॉन्डिंग आप देखेंगे अब दोनों के इनिशियल सेपरेशन कितना दिया हुआ, जब गेम में स्टार्ट हुआ तो 1 किलोमीटर है, तो आप ऐसा कर लेंगे। सी ये बोला है कि हम देख लेते हैं कि सी से पहले करना है उसको, क्या करना है, तो सी ओवरटेक करने में कितना टाइम लेगा वो पता कर लेते हैं, टाइम पता कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, इसका टाइम पता कर लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए और सी का मोशन स्टडी कर लें, ए और सी का मोशन में, तो ए और सी का मोशन में क्या है, रिलेटिव कितना 25 है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस रिलेटिव इक्वल टू ए रिलेटिव 0 है, ए रिलेटिव 0 है, ए रिलेटिव 0 है, एक्सेलरेशन की चर्चा नहीं कर रहा है, ये ए और सी कांस्टेंट वैल्यू से चल रहे हैं। तो ए रिलेटिव कितना है यहाँ पे 0 है, तो डाल देंगे आप। एस रिलेटिव कितना 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 25 गुने टी कर लोगे तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, तो 40 सेकेंड। तो बी ने पता करा कि अरे सी जो है कितने, तो 40 सेकेंड में क्या कर लेगा, ओवरटेक कर लेगा। 40 सेकेंड में क्या कर लेगा, चालीस सेकंड में क्या कर लेगा, वो ओवरटेक कर लेगा। तो उससे पहले ही क्या कर लूँ, मैं कर लूँ। 40 सेकंड से अगर पहले मैं कर लूँगा तो क्या हो जाएगा, तो कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, मैं जीत जाऊँगा। 40 सेकंड से पहले कौन कर ले, पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि सी कितने टाइम में ओवरटेक करता है वो पता कर लेते हैं। तो सी का ओवरटेकिंग टाइम कितना हमारा 40 आ गया, तो ये टाइम जो है तो इससे पहले क्या कर लेगा वो। तो अब जो है तो कितने एक्सेलरेशन से बी चलेगा, कितने एक्सेलरेशन से बी चलेगा, ताकि क्या कर लेते हैं, तो बी को भी कितना डिस्प्लेसमेंट करना होगा, बी को भी कितना डिस्प्लेसमेंट होना होगा, बी को भी कितना डिस्प्लेसमेंट होना होगा, बी को भी कितना डिस्प्लेसमेंट होना होगा, 1 किलोमीटर। मान ले बी जो है कितने एक्सेलरेशन से चल रहा है, ए एक्सेलरेशन से चल रहा है। आप क्या फिर से इसको स्टॉप कर दें, ए को स्टॉप कर दें, ए को स्टॉप कर दें, ए को स्टॉप कर दें, तो ए एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकाल लोगे, कितना आ गया, प्लस ए या माइनस ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, डॉट डब्ल्यू ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए कर लोगे, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। कुछ समझ नहीं आई बात। डाल देंगे एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव टी प्लस ए रिलेटिव टी स्क्वायर बाय 2। कितना चलाना है एस रिलेटिव 1 किलोमीटर, यू रिलेटिव कितना हमारा 5, टाइम कितना प्लस ए रिलेटिव ए, करस्पॉन्डिंग ए की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, बाउंड्री वैल्यू निकल के आ जाएगा, जो भी आएगा तो आंसर रख लोगे तुम। मतलब इतनी देर में सीखा क्या तुमने, सीखना होता है कि तो हमें एक तो रिलेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं कि सी का एक रिस्पेक्ट में या बी का एक रिस्पेक्ट में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालना था रिलेटिव में,
अब फिर ऐसे इक्वेशन अप्लाई करना था, एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। और उसमें जो है तो आइदर जो है एक तरफ से क्या कर लेंगे, टाइम आइडेंटिफाई करके दूसरे में रख देते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे उसको तो स्टॉप करना ही करना है। बाउंड्री कंडीशन के हमने पहले कंडीशन से सी जो है ओवरटेक करने का टाइम निकाल लिया था, करस्पॉन्डिंग उसी टाइम को किसके लिए यूटिलाइज कर लेंगे, तो बी के लिए यूटिलाइज कर लेंगे। करस्पॉन्डिंग ए का एक्सेलरेशन जो आएगा तो इतना मिनिमम एक्सेलरेशन से उसको चलाना पड़ेगा, जो भी आएगा फर्दर। बना रहा है कुछ और आ रहा है, बना रहा तो बन ही आएगा। चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखें कि जो हमने पहले करे थे और यहाँ तक आ गए थे। एक कंडीशन जो था ये क्या था, तो बाइक था और क्या था हमारा, ये था बाइक, ये था जीप। ये क्या बताता था कि जीप कितने से चल रही है, मैक्सिमम स्पीड 20 से चल रही है, और ये कितने से चल रहा है, एक्सेलरेशन ए से चल रहा है। हाँ जी 40 से कम, कुछ हमें लोग 40 से कितना कम है, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि कितना कम। जो मतलब जो सोल्व करने के लिए क्रिटिकल वैल्यू 40 लिया, उतना या उससे कम टाइम में वो चला जाएगा, उतना या उससे टाइम को क्या ले लिया हमने, मैक्सिमाइज कर दिया। पूरा का पूरा मैक्सिमम टाइम 40 अगर पुट कर देंगे तो ये एक ही वैल्यू क्या आ जाएगा वहाँ से, मिनिमम एक्सेलरेशन से तो आ जाएगा वहाँ से। एक ही वैल्यू क्या होनी चाहिए, कितना मिनिमम एक्सेलरेशन से चले ताकि वो पहले ओवरटेक कर ले, कितना मिनिमम एक्सेलरेशन से चले ताकि वो क्या कर ले। तो बाउंड्री वैल्यू लेकर के सॉल्व करते हैं। बाउंड्री वैल्यू लेकर के सॉल्व करोगे, उतना टाइम या उससे कम टाइम में कर लेगा तो क्या कर लेगा वो एसिलेट कर रहा है ना, दूसरा वाला क्या कर रहा है, एसिलेट कर रहा है। तो जस्ट क्या कर रहा है, 40 सेकेंड से कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स कम होगा। बाउंड्री वैल्यू सोल्व करते समय हम लोग क्या करते हैं, 40 सेकेंड लेकर ही काम करेंगे। क्या करेंगे आप, 40 सेकेंड लेकर के ही काम करेंगे। जीप और बाइक में क्या बताता है कि कितने, तो बाइक को कैच करना, बाइक को क्या करना, मैं कैच करना। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई v, और रिलेटिव एक्सेलरेशन a या माइनस ए, एंड उनके बीच का इनिशियल सेपरेशन d। क्या इक्वेशन बन गया था, याद है कुछ, d इजिकल टू बी टी माइनस ए टी स्क्वायर बाई 2। ये क्वेश्चन में तुम फंसोगे, सुन लोगे क्या फंसते हैं। अब यहाँ पे लिखा रहेगा, दिया रहेगा क्या तुम्हें, ये b निकालो, क्या निकालो, b निकालो। दिया कि तुम्हें क्या रहता है, अगर यहाँ पे 4 अननोन है, डी बी टी एंड ए, कोई 3 गिवन होगा, चौथा निकाल लोगे तुम, कोई 3 गिवन होगा, क्या कर लोगे तुम, 4th निकाल लोगे, हाँ या नहीं। अगर हमें टाइम दिया इतने सेकंड हैं, इतनी तो सेपरेशन इनिशियल वाला, इतना इनका एक्सेलरेशन है, तो टाइम कैलकुलेट करके निकाल लोगे या भी निकाल लोगे। अगर टाइम गिवन है, डी गिवन है, ए गिवन है, तो भी निकल के आ जाएगा ना, भी निकल के आ जाएगा, हाँ या नहीं। लेकिन जो क्वेश्चंस रहेंगे तो दिया क्या रहेगा तुम्हें कि ये लिखा रहेगा जीप और पुलिस कैचेज थिप, ये दिया रहेगा। इनके बीच का इनिशियल सेपरेशन कुछ मान लें, डी की वैल्यू इतनी है, पुलिस कैचेज थिप, बी की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू दिया हुआ, ए की वैल्यू ले लें तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वहाँ डी की वैल्यू 200 मीटर, बी की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन कुछ समझ में आया नहीं आया। बोला जा रहा है कि जो चोर है 200 मीटर अहेड है, 200 मीटर आगे है, और कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है चोर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। पुलिस जीप मैक्सिमम स्पीड कितने से जा रहा है, 20 से जा रहा है। अब पुलिस जीप मैक्सिमम स्पीड जाने के 20 से जाने के बाद चोर को क्या कर लिया, कैच कर लिया, चोर को क्या कर लिया, कैच कर लिया, चोर को क्या कर लिया, कैच कर लिया। तो मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम स्पीड की इक्वेशन आपके सामने है। हाँ जी, स्टार्ट किया उसने, बाइक रेस्ट पे स्टार्ट किया, जैसे उठ के भागना शुरू करा, किक मारा, जैसे रुका रहा था ना बाइक, आया किक मारा और स्लेट कर दिया।
हाँ जी, कैच कर लिया। वही काम को रिलेटिव में डायरेक्ट लिख दिया, कितना कर लिया था, एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर बाई टू। तो कंडीशन क्या आ गई, एस रिलेटिव डी है वी टी माइनस ए टी स्क्वायर बाई टू, ऐसा आ गया। अगर हमारे पास क्या देता, क्या क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ, डी दिया हुआ, ए भी दिया हुआ, डी भी दिया हुआ, टाइम अगर गिवन होता तो क्या होता हमारा, बी निकाल लेते, लेकिन टाइम गिवन नहीं है, क्या करोगे। अगर टाइम गिवन रहता है तो 99.99% लोग जाके निकाल लेते हैं, उनको पता था कि सब 3 लोग दिया हो, चौथा निकल का जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन तुम्हें किताबों में ये मिलेंगे और यही तुमसे नहीं होगा, तो क्या करोगे, इसे कैसे सोल्व करोगे, क्या करेंगे इससे। टाइम इसमें गिवन है, तुम्हें पता चल रहा है कितना दिया हुआ, कितना सेकंड दिया हुआ। पुलिस कैचेज थिप, पुलिस कैचेज थिप, या ऐसे लिख देगा पुलिस कैचेज थिप, ऐसा लिखेगा, या पुलिस कैचेज इन रियल टाइम, क्या लिखा रहेगा, पुलिस कैचेज इन रियल टाइम, या तो रियल टाइम लिखें या पुलिस कैचेज थिप, ठीक है। टाइम इसमें प्रोवाइडेड है, मतलब इतना ही कंडीशन से तुम्हें आंसर निकालना, क्या करोगे। देखेंगे फर्दर, देखेंगे बचपन में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, देखेगा जरा, वहाँ से निकलेगा सॉल्यूशन, बता दिया कि यही क्वेश्चन तुमसे फंसेगा, याद रखोगे तो निकल जाओगे, आंसर निकाल लोगे जा करके, सीधी बात बता दी कि यही क्वेश्चन तुम्हें फंसेगा। अगर सब कुछ दे देंगे तो तुम डेफिनेटली कर लोगे। माइनस वी टी प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गया ना। कुछ ने क्या बोला, ये टाइम में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्या बोल रहा है कि कैच कर लिया, कैच कर लिया तो टाइम की वैल्यू रियल होगी इमेजिनरी होगी, और रियल टाइम होगी तो हम जानते हैं कि रियल टाइम होने के लिए कंडीशन आपको पता है, आपको पता है कि ए एक्स स्क्वायर अपने 10वीं क्लास में पढ़ाओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो रियल एक्स होने के लिए क्या कंडीशन होता है, एक्स रियल होने के लिए तो डेट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन, समझ आ गई बात है। रियल एक्स होने के लिए ऐसा क्वाड्रेटिक में कंडीशन लगाते हैं, वो फंडा लगाना पड़ेगा। वहाँ पुलिस ने लेकर चोर को कैच कर लिया तो बोल रहा है कि रियल की बात हो रही है, रियल टाइम में कैच करा, उसको बोलते रियल टाइम में कैच करना, कैच कर लिया या रियल टाइम लिखे या सिर्फ कैच लिख दे, मतलब हो गया, दोनों एक ही बात है। जो सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकलेगा। हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होते हैं, तो डेट भी अब डाल दोगे, ये इसके स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac डेट विल बी ग्रेटर देन 0, वी स्क्वायर 280 वी विल बी इक्वलिटी साइन मिले तो इक्वलिटी में बस रियल, दो रियल वैल्यूज आ जाते हैं, इक्वलिटी डालते जाएं आप, इतना या इससे ज़्यादा स्पीड के लिए क्या कर लेगा, कैच कर लेगा। स्टॉपिंग टाइम स्टॉपिंग डिस्टेंस से तो वहाँ से कोई कंक्लूजन नहीं आएगा, यहाँ रियल टाइम से यूज करेंगे। बेहतर यहाँ से आ जाएगा, वहाँ से आपने डायरेक्ट लिखना चाह रहे हैं कि यू स्क्वायर बाई 2a लिख देंगे, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, बट रियल टाइम से कोई कनेक्शन नहीं हुआ ना उसका। बी विल नेक्स्ट वन मोर, यहाँ पे एक और चीज़ है, जब वैल्यूज दिया रहेगा, एक कंडीशन इतने पूछ रहे थे, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं कि कौन सा ट्रू है। पुलिस जो है जीप को रियल टाइम में कैच कर ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो बी विल बी मोर देन इक्वल टू √280। उसके अलावा तो वैल्यू जो हमने लिया था वहाँ से आंसर बता दो। अभी कुछ वैल्यू दिया था हमने, बी के वैल्यू उसको क्वेश्चन में दे रखा ना कुछ, 2, ए के वैल्यू कितना लिखा 1 और डी के वैल्यू तो 400 हो गया, तो इतना 20 मीटर पर सेकेंड आ गया, ग्रेड ज़्यादा होना चाहिए, आपने निकाले 20, कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो क्या बोलोगे 20 से ज़्यादा वाला कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो जाएंगे। मतलब यहाँ 4 ऑप्शन दिए 17, 18, 19 एंड 20, या 17, 18, 19 एंड 21, 17, 18, 19 एंड, तो कौन सा टिक आउट करेंगे, समझ आ गई बात। वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहते हैं और आपने वैल्यू डाला, आया आंसर 20, 4 ऑप्शन में कोई ऑप्शन 20 है ही नहीं, समझ आई बात नहीं, तो आपको परेशानी होती है। तो अब इंश्योर करेंगे क्या होगा, इससे ज़्यादा होना चाहिए कुछ भी, इतना या इससे ज़्यादा किसी वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा हमारा, तो जीप जो है तो कैच कर लेगा, क्या कर लेगा वो,
जीप कैच कर लेगा। क्लियर हो गया होगा लोगों को? इतने इससे ग्रेटर के लिए तो दैट विल कैच। तो नेक्स्ट पार्ट में मूव करें। याद रह जाएगा ना, बोल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से एक सोल्यूशन था, रियल टाइम में बोला जा रहा है वो, और रियल टाइम में बोला जा रहा है। कंडीशन आपको सिखा दिया कि यहाँ पे आप फंस जाते, 2 ही नोन दिया रहता तो आप बोलते हैं कि कैसे सोल्व होगा, सीधे बता दिया गया, आप याद रखेंगे। बाकी कंडीशन उसके अलावा भी कि जब वैल्यू जाती है तो उसमें भी तो बाउंड्री आ रही है। ये क्या आ रही है? बाउंड्री आ रही है 20 या 20 से, तो कोई जरूरी नहीं कि 20 हो, 20 से ग्रेटर कोई भी ऑप्शन आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। 20 से ग्रेटर के लिए जो भी एक ऑप्शन रहेंगे वो आइडेंटिफाई कर लोगे। आगे मूव करें। बर्मोर केस उठाएं 3 लोगों के लिए, तो चलता फिरता एक, आपको समझ में आएगा करते क्या हम लोग। सवाल क्या है कि फिर से 2 डायरेक्शंस हैं। ये अब क्या है? साइकिलिस्ट जा रहा है, क्या कर रहा है? ये साइकिलिस्ट जा रहा है, साइकिलिस्ट साइकिल रन कर रहा है। इसका साइकिलिस्ट अपना तो मोशन कर रहा है। कितने से चल रही है? साइकिलिस्ट चल रहा 20 किलोमीटर पर आवर। साइकिलिस्ट कितने से चल रहा है? 20 किलोमीटर पर आवर। और बस जा रहे हैं दोनों डायरेक्शन से, तो कंटिन्यूसली तुमने सुना होगा क्या होता है, तो बस डिपो होता है, बस स्टॉप होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी बसें लगी होती हैं, बहुत सारे। और बोला ये जा रहा है कि दोनों बस स्टॉप से, इधर से भी और इधर से भी, कंटिन्यूसली टी इंटरवल पे निकलता ही जा रहा है। एवरी टी इंटरवल पे क्या कर रहा है? बस निकल रहा है। बस नंबर 1 निकल गया, उसके टी टाइम के बाद दूसरा बस निकल गया, उसके टी टाइम के बाद तीसरा बस निकल गया, उसके टी टाइम के बाद चौथा बस निकल गया, उसके टी टाइम के बाद इधर से भी निकल रहा है और इधर से भी निकलता जा रहा है। समझ आ गई बात? ये कॉमन लाइफ में तो अगर जब देखोगे ना, कहीं भी बस टर्मिनल पे ऐसा होता रहता है, उनका टाइम इंटरवल फिक्स होता है कि वो इतने टाइम पे पहला बस गई, उसके 1 घंटे बाद दूसरा जाएगी, फिर से 1 घंटे बाद तीसरा जाएगी इधर, और जो उनका फाइनल डेस्टिनेशन होता है। जैसे कोई भी बस लेना कि यहाँ से जनकपुरी से कोई बस जा रही है तो मालवीय नगर, तो जनकपुरी से भी बसें डायरेक्ट क्या कर रही होंगी? कंटिन्यूसली निकल रही होंगी, और वहाँ मालवीय नगर से भी क्या कर रही होंगी? निकल रही होंगी। अब जो निकल रही होंगी दोनों बसेज तो क्या कर रही होंगी? यहाँ वाली बसेज भी साइकिलिस्ट को मिलेंगी। साइकिलिस्ट को यूजुअली माना जाता है ना कि उनकी कमज़ोर होती है स्पीड। साइकिलिस्ट की स्पीड ज़्यादा अगर होती तो फिर बस वगैरह क्यों बनाया जाता? नहीं बनाया जाता ना। साइकिलिस्ट की इंजन कमज़ोर होता तभी तो बनाया गया ना उसे। तो इधर वाली बसें भी इसको क्या कर रही हैं? तो ओवरटेक कर रही है, पास कर रही है, और इधर वाली भी क्या कर रही है? पास कर रही है। दोनों तरफ से बसेज जो हैं जो खटा पास कर रही है, हाँ या नहीं? तो यही सवाल है कि टी इंटरवल पे क्या कर रही है? तो टी इंटरवल पे बसेज तो खुल रही हैं, दोनों डायरेक्शन से खुल रही हैं। दोनों डायरेक्शन जो बसेज खुल रही हैं उनकी स्पीड क्या हमारा तो सेम है, वेलोसिटी से दोनों डायरेक्शन से तो बसेज रिलीज हो रही हैं। बोथ डायरेक्शन से बसेज रिलीज हो रही हैं कितने स्पीड से? कितने वेलोसिटी से? बोथ डायरेक्शन से वेलोसिटी वी से दोनों डायरेक्शन से बसेज क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। क्लियर हो गया लोगों को? चले पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी बता दें साइकिलिस्ट के रिस्पेक्ट में। दोनों बसेज क्या करें? साइकिलिस्ट को क्रॉस कर रही हैं, तो वेलोसिटी ऑफ बस इनका साइकिलिस्ट के रिस्पेक्ट में v-20, और इसका साइकिलिस्ट के रिस्पेक्ट में v+20। समझ आ गया लोगों को? इसका v- और इसका v+, और रिलेटिव वेलोसिटी तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब बहुत ही आसान है। टी इंटरवल पे देखोगे तो अब सवाल में आगे लिखा हुआ कि जो साइकिलिस्ट है, साइकिलिस्ट क्या ऑब्जर्व करता है? साइकिलिस्ट देखता है कि जो बसेज हैं तो बसेज जो इस डायरेक्शन में भी ओवरटेक कर रही होंगी उससे, बसेज इस डायरेक्शन वाली ओवरटेक कर रही होंगी और इस डायरेक्शन में क्या कर रही होंगी? ओवरटेक कर रही होंगी। तो जो अपोजिट डायरेक्शन में ओवरटेक करने में, सेम डायरेक्शन में ओवरटेक करना और सेम डायरेक्शन में कुछ बसेज ओवरटेक कर रही हैं, सेम डायरेक्शन वाली बसेज हैं और अपोजिट डायरेक्शन वाली बसें, अपोजिट डायरेक्शन वाली बसें ओवरटेक कर रही हैं, सेम डायरेक्शन वाली और अपोजिट डायरेक्शन वाली, सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन वाली बसेज क्या कर रही हैं? ओवरटेक कर रही हैं। सेम डायरेक्शन वाली कितने में? तो 18 मिनट के इंटरवल पे ओवरटेक कर रही है, और ये कितने पे? तो 6 मिनट के इंटरवल पे ओवरटेक कर रही है। साइकिलिस्ट जा रहा है अपना, इधर वाली बसें तो कितने टाइम पे? 18 मिनट पे एक गया, उसका 18 मिनट बाद दूसरा गया, उसका 18 मिनट बाद तीसरा जा रहा है। साइकिलिस्ट अपना चल रहा है, और जो सामने से आ रही है
तो कितने मिनट पे? 6 मिनट पे उसको क्रॉस कर रही है। तुम भी कहीं एक रोड पे खड़े रहते हो तो क्या होता है, तुम देखते हो तुम्हारे पहला बस पास किया, फिर कुछ टाइम बाद दूसरा पास करती है, कुछ टाइम बाद क्या करती है, तीसरा पास करती है। समझ आई बात नहीं है? ये खड़ा है या चल रहा है? चल तो रहा है, लेकिन क्या करेंगे हम लोग, रिलेटिव में सोल्व करना है तो क्या कर दोगे इसको? तो स्टॉप कर दोगे, खत्म ही बात है। क्या कर देंगे इसे? स्टॉप कर देंगे। क्लियर बात हो गई? स्टॉप कर देंगे। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि साइकिलिस्ट जो है कितने टाइम में उसको ओवरटेक कर रहा है, सेम डायरेक्शन वाली, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई है? v-20। कितने टाइम में ओवरटेक कर रही है? कितने टाइम में? 18 मिनट में। तो v-20 इंटू टी, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ साइकिल का। इतने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट साइकिल कर लेगा? v-20 इंटू टी। साइकिल को रोक दिया, क्या कर दिया आपने? तो तुमने बस को देख रहे हैं तो बस कितना डिस्प्लेस करा 18 मिनट में? v-20 इंटू 18, हाँ या नहीं? और ये बोल रहा है कि इतना ही में क्या हो रहा है, एक बस दूसरा बस उसको क्रॉस कर गया, एक बस एंड दूसरा बस क्रॉस कर गया। देखो इधर बस का सिचुएशन देखोगे, बस है और बस है, ऐसे बस और बस है, कितने से स्पीड से चल रही हैं? कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रही हैं। पहला निकलने के कितने टाइम बाद दूसरा निकला था? टी टाइम बाद। पहला निकलने कितने टाइम बाद दूसरा निकला था? और दूसरा निकलने कितने बाद तीसरा निकला था? कितने स्पीड से चल रहा है? 20 से चल रहा है। कितने से चल रहा है ये? टी टाइम के इंटरवल पे चल रहा था। ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? किसी भी दो बसेस के बीच का सेपरेशन कितना है? अरे साहब, एक बस निकल गया, वेलोसिटी 20 से चल रही है, उसके टी टाइम बाद दूसरा निकला तो पहला कितना आगे चला गया होगा? बीटी चला गया होगा। मतलब दो बस के बीच का सेपरेशन कितना है? बीटी है। तो अगर साइकिलिस्ट को पहला बस क्रॉस किया, उसके बाद दूसरा बस क्रॉस किया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फिर से रोड पे? बीटी हो रहा है। कितना हो रहा है वहाँ फिर से? तो आप आइडेंटिफाई कर देंगे। सेम डायरेक्शन में कर दिया v-20 इंटू 18, और वहाँ से तो रिलेटिव मोशन से एक वहाँ से देख लिया आपने, और दूसरा उसी डिस्टेंस को यहाँ से इक्वेट कर दोगे। bt इक्वल टू एक इक्वेशन बनेगा v-20 इंटू 18। दो बसेस जो सेम डायरेक्शन वाली हैं या अपोजिट डायरेक्शन वाली, दोनों तरफ भले में डिस्टेंस कितना है? vt है ना, बताया कि इधर से भी तो कांस्टेंट स्पीड 20 से निकल रही है और टी इंटरवल के बाद निकल रही हैं, तो किसी दो बस के बीच का सेपरेशन vt होगा इधर से भी, और जो दूसरी तरफ से आ रही हैं उनका भी ये नियम है कि v वेलोसिटी से वो भी चल रही हैं और टाइम इंटरवल टी के बाद निकल रही हैं, तो उनका भी कितना है हमारा? किसी भी दो बस के बीच का सेपरेशन कितना है वहाँ पे? vt है। वहाँ पे भी कितना है हमारा? क्लियर बात हो गई? दोनों तरफ से तो सेपरेशन vt है। तो एक बार क्या कर लेंगे, vt इक्वल टू v-20 इंटू 18, और दूसरी बार अपोजिट डायरेक्शन वालों के लिए vt इक्वल टू v प्लस। ये भी एक साइड की बस का काम कर रहे हैं, वो उतना जब टी टाइम में ओवरटेक करके आगे जाती है, वो टी टाइम पीछे है। तो फर्स्ट बस में बीटी क्रॉस कर चुकी साइकिल के बाद, पहली वाली जो बस है वो बीटी पीछे है। साइकिल तो रुक गई। चलो तुम ऐसा मानो खुद को अपने आप को कहीं पे खड़े कर दो, किसी स्टॉप पे खड़े हो, तुम किसी स्टॉप पे, क्या है, किसी रोड पे किसी पॉइंट पे खड़े हो, ठीक है। एक बस आई, तुम्हारे रिलेटिव में कितना चल रही है? v-20 v-20 से अप्रोच कर रही है। 18 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच करके तुम्हें क्या कर लिया? क्रॉस कर लिया, ठीक है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट करा होगा उसने? v-20 इंटू 18 करोगे, और हम जानते हैं कि दूसरा बस पहला क्रॉस करने के बाद दूसरा बस फिर क्रॉस करता और फिर तीसरा क्रॉस करता, ऐसा कंटिन्यूसली चल रहा है। तो दो बस के बीच का सेपरेशन ऑलरेडी है कितना वो? अरे पहला बस और दूसरा बस जो क्रॉस करने का, तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि दोनों के बीच का सेपरेशन vt ही है। दोनों के बीच का सेपरेशन है कितना? vt है। मतलब उतना डिस्प्लेसमेंट करा होगा उसने। तुम रोड पे खड़े हो, आप रोड पे खड़े हैं, बस आया एक और फिर चला गया, तो हम जानते हैं कि पहला बस और दूसरा बस के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है? vt है। जबकि यही बात को बोल रहा है उधर कि दो बसेस के बीच का टाइम इंटरवल कितना है क्रॉस करने का? 18 मिनट है। तो वहाँ से v-20 रिलेटिव वेलोसिटी इंटू 18 गुना कर देंगे, तो वहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। दोनों क्या बराबर ही होना। एक बार डायरेक्ट जो हमें पता है कांस्टेंट वाला डिस्टेंस दोनों के बीच का, वहाँ से लिख देंगे, और एक बार कहाँ से लिख देंगे आप इसी को? रिलेटिव से लिख देंगे। एक बार आप बोल रहे हैं कि ये कंटिन्यूसली आप यहाँ पे एक पर्सन को खड़ा कर दें, यहाँ पे पर्सन खड़ा है,
हमें जो है तो ऐसा ले लें, इनके बीच का सेपरेशन कितना है हमारा, बीटी है। किसी भी दो के बीच का सेपरेशन कितना है हमारा, किसी भी दो के बीच का सेपरेशन बीटी है, किसी भी दो के बीच का सेपरेशन बीटी है। ये बीटी, ये बीटी। देखो इधर, ये रुका, रिलेटिव में काम कर रहा, तो रोक दिया। ये आया, ये क्रॉस किया इसको, फिर दूसरा क्रॉस किया। कितने मिनट में, 18 में। कितने में, ये बोल रहे हैं सेम डायरेक्शन में कितने मिनट में क्रॉस कर रही है, 18 मिनट में क्रॉस कर रही है। समझ आई बात नहीं है, मतलब 18 मिनट में क्रॉस करा होगा तो कितना डिस्टेंस क्रॉस किया होगा, बीटी कितना क्रॉस करा होगा। जबकि दूसरा जो है तो हम लोग जो बसेज का नियम से देख रहे हैं, बसेज जो चल रही हैं उसके अंदर से देख रही हैं। तो पहले जब ऐसा कर लिया उसने, पहला वाला बस क्रॉस किया, उसके 18 मिनट बाद इनके बीच का डिस्टेंस तो बीटी ही है। जब तुम रुके हुए हो तो बीटी ही है, तो पहला क्रॉस किया, उसके कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद बीटी के बाद दूसरा करेगा, और उसके कितने मिनट बाद बीटी डिस्टेंस के बाद कौन करेगा, उसको चौथा भी करेगा, पाँचवें भी ऐसा कर रहा, कंटिन्यूसली ऐसे चल रहा। तो हमें दो बसेज से क्रॉस करें तो वो तो पता है कि बीटी करना है उसको, दो बसेज से क्रॉस करें तो कितना करना है वो। जबकि दूसरा हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम रुके हुए यहाँ पे, ये बस हमें कितना से अप्रोच कर रही है, B-20 कितना, और पहला एक ये बस क्रॉस करने के कितने मिनट बाद ये पहुंचेगी मेरे पास, 18 मिनट। तो कितना डिस्प्लेस होकर गया है, B-20 इंटू 18। एक बार डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लिख लें, एक और VT लिख लें, ऑलरेडी VT हम जान रखे हैं। तो दो इक्वेशन ऐसे बनेगा, दोनों को इक्वेट कर दोगे। हमें करना क्या था, बस की स्पीड निकालनी थी और दोनों बीच का जो कंटिन्यूसली कैपिटल T की वैल्यू निकालनी, कि कितने कंटिन्यूस इंटरवल पे बस निकल रही हैं और कितने स्पीड से निकल रही हैं। बस से कंटिन्यूसली कितने स्पीड से निकल रही हैं और कितने कितने इंटरवल पे निकल रही हैं। दो इक्वेशन बनाने में जिसको दिक्कत है बता देगा। हाँ, टी जो है ना, बोला कि ये टी बसेज के लिए लिया, तो बसेज इधर से भी कैपिटल T इंटरवल पे और उधर से भी कैपिटल T इंटरवल पे निकल रही हैं। केस अलग-अलग होगा, वो उधर की बसों के लिए था, बीटी पहुंची, ये जो आगे वाली किसी भी दो बस के बीच का सेपरेशन कितना हमारा VT है। तो दो बसेज क्रॉस करेंगी तो कितना चल के आई होंगी VT, और रिलेटिव में जब बात करेंगे तो साइकिलिस्ट के रिस्पेक्ट में कितने स्पीड से आ रही है, B-20 के रिस्पेक्ट में। तो B-20 के रिस्पेक्ट में आ रही है, तो वहाँ टाइम अलग हुआ डेफिनेटली। तो B-20 इंटू 18 मिनट ही लग रहा है। जबकि यहाँ पे जो अपोजिट डायरेक्शन वाले हैं तो वो कितने मिनट में क्रॉस कर जा रही है, 6 मिनट में। तो ऐसा करोगे, दोनों को सोल्व कर रहे हो, आगे हो लोगों को B की वैल्यू 40 आ रही है और T की वैल्यू, दोनों को डिवाइड कर लोगे या इक्वेट कर दो। B-20 इंटू 18 इजिकल टू B+20 इंटू 6, B-20 इंटू 18 इजिकल टू B+20 इंटू 6। कैंसिल करने के 6 से 3 काट लोगे, कितना आ गया, B-20 इंटू 3 इजिकल टू कितना, B+20। बोलो बोलो बोलो, तो डेट भी थ्राइस B-60 इजिकल टू B+20, ट्वाइस B इजिकल टू 80। B की वैल्यू कितनी आ गई, तो B की वैल्यू 40 आ जाएगी। और किसी भी इक्वेशन में रख दो तुम, ऊपर वाला अब किसी भी इक्वेशन में रख दो। दो इक्वेशन थे ना हमारे पास, B-20 इजिकल इंटू 18 इजिकल टू B इंटू T। B की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो, ये 40 हो गया, 40 रख देता हूँ, 40 - 20 इंटू 18 इजिकल टू 40 इंटू T। तो T की वैल्यू 9 मिनट आ जाएगा। ये जो भी इंटरवल दे रहेगा वहाँ पे मिनट में डाला हुआ है। किसको किसको क्वेश्चन ही समझ नहीं आया बताएगा। जिनको हाँ, दोनों तरफ से कंटिन्यूस T इंटरवल पे निकलती जा रही हैं। हाँ, दोनों डायरेक्शन से जो बसेस चल रही हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी V से निकल रही हैं, दोनों तरफ से कांस्टेंट वेलोसिटी। जिनको क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही है, जैसे ये बोल रहे हैं कि दोनों की वेलोसिटी अलग अलग हैं, सेम है, अलग अलग टाइम पे निकल रही हैं, सेम टाइम पे निकल रही हैं,
मोस्टली टाइम मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में उनका एक फैशन होता है। डिपो पे क्या होता है, डिपो बस डिपो पे जाओगे ना तो उनका फैशन होता है, तुम चलेगा तुम्हें बहुत जल्दी है, तुम बोलो जल्दी बस को खोलो, वो खोलते हैं क्या? नहीं खोलते ना, क्यों? उनका टाइम फिक्स होता है कि अभी 3 बजे एक बस निकली, अब दूसरी बस कितने बजे निकलेगी? 4 बजे निकलेगी। अब 4 बजे के बाद तुम 4 बजे बज के 15 मिनट पे आए तो तुरंत नहीं खोलते हैं। अब क्या करते हो, अब बोलते हैं कि बैठिए आप, अब 5 बजे जाएगी, अब तुम कितना भी फोड़ फाड़ कर लो कोई फ़र्क नहीं। तो उनका एक फैशन है कि टीटी इंटरवल पर निकल रहे हैं, और जब बसेज निकलती है तो उनका वेलोसिटी भी क्या रहता है उनको चलाने का सेम रहता है उनको, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हमें सेम रहता है वेलोसिटीज। बाकी इस केस में तो लिखा हुआ है, जिनको दिक्कत है क्वेश्चंस में, अगर किन्हीं को दिक्कत है, हाँ जी लिखवा दे रहा हूँ। आप जो है ना एनसीईआरटी का बुक हर एक लोगों के पास रहता है। एनसीईआरटी का बुक में मोस्ट प्रॉब्ली 7, 8, 9 नंबर का एग्जाम्पल है, 7, 8, 9 ऐसा कोई एग्जाम्पल है। हाँ जी ये सेम है। ये तीनों क्वेश्चन जो था ना, एक तो कौन सा है, ये जो दोनों तरफ से बसेज चल रही हैं, दोनों तरफ से क्या कर रही हैं बसेज अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, ये वाले क्वेश्चन भी आज या जो है कि क्या करा था कि जो ट्रेन का जो गार्ड था, ये ट्रेन के ड्राइवर को क्या करा था, ब्रश पास कर रहा था, वो भी उसी में है। और तीसरा क्या हमारा, एक बीच में एक कार थी और 2 कार अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी, ओवरटेक करती थी, तो मैं ओवरटेक पहले करूँगा, तो वो वाला जो कंडीशन हमने करा, तो वो तीनों जो हुआ तो पूरा डिटेल में क्वेश्चन वहाँ पे लिखा हुआ, तो आप आराम से लिख लेंगे वहाँ पे। बाकी वैसे क्वेश्चंस में तो कोई दिक्कत रहनी नहीं चाहिए। 3 ट्रेन थे आपके पास, फटाफट एक वन मोर नोट कर लें आप। चलिए स्टोरी कुछ सुन लें, ठीक है, कुछ स्टोरियाँ सुन लें, बाकी क्वेश्चन और इस पर 2 पार्टिकल्स वाले कुछ और क्वेश्चन वो ले लूँगा अगली बार। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है ये 2 चोर पुलिस वाला कहानी के बाद क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी में, तो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं। और एक टॉपिक बचा हुआ रेन के बारे में, बारिश के बारे में, तो बारिश का आनंद सभी लोगों ने लिया होगा। बारिश, रेन प्रॉब्लम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेन प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम, रेन कार प्रॉब्लम, ऐसा। हाँ अम्ब्रेला प्रॉब्लम। तो स्विमर्स प्रॉब्लम में क्या सीखा बताएंगे? स्विमर्स प्रॉब्लम, बोट प्रॉब्लम में क्या सीखा? 2 केस हमने करवाया। एक केस में क्या था, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर जाना है, वो फिक्स रहता है। रिवर फ्लो के उसको जल्दी पहुंचना तो क्या होना चाहिए, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर ही तैरना है। जबकि दूसरा कौन सा, शॉर्टेस्ट पाथ में, तो उसको इतने एंगल पे ही चलना, किसी और एंगल पे चलेगा तो कभी भी सामने वाला पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएगा, कभी भी सामने वाला पॉइंट पे। तो ये बातें को ध्यान में रख करके आप आंसर निकाल लेते हैं। ये दोनों पॉइंट को एकदम मस्ट याद रखना। डायरेक्ट भी उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैलकुलेशन वाइज भी है, तो आपको जरूरत पड़ेगी कि ये शॉर्टेस्ट पाथ में एंगल पे चलना पड़ता है। एंगल जो है तो उसी पार्टिकुलर एंगल पे चलना पड़ेगा, तभी पहुंच पाओगे सामने। और अगर शॉर्टेस्ट टाइम में जाना चाहते हो तो रिवर फ्लो के क्या जाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्यू नॉर्थ में जाना पड़ेगा। क्लियर बात होगी। तो दूसरा पार्ट होता है हमारा बारिश के बारे में। तो बारिश के बारे में क्या बताएंगे आप? बारिश का प्रॉब्लम में क्या बताएंगे? बारिश का प्रॉब्लम में ऐसा बताएंगे, सुनेंगे ध्यान से, एक स्टोरी सुनोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अगर मैं खड़ा हूँ, बारिश हो रही है, बारिश कैसे कैसे होती है, या तो जहाँ पे खड़े होगे तो समटाइम्स क्या लगता है तुम्हें, तो बैक साइड से हो रही है, समटाइम्स से लगता तुम्हें पीछे वाला पोर्शन लेकर तो भीग रहा है, बारिश आ रही है पीछे वाले पोर्शन पे। समझ आ रहा होगा लोगों को। समटाइम्स कहीं खड़े लगते रहते हैं, क्या होता है एकदम लगता है वर्टिकल ऊपर से आ रही है, क्या कर रही है, समझ आया नहीं आया कुछ? कुछ कभी कभी क्या लगता है चेहरे पे आ रही है, किस पे आ रही है, ऐसे सिचुएशन होता है। ये कौन सा सिचुएशन में हैं आप? खड़े हैं, किसी प्लेस पे खड़े हैं, बारिश हो रही है, आपके पास अम्ब्रेला भी नहीं है, क्या महसूस हुआ आपको? इन तीनों में से क्या महसूस करना चाहते हैं? पीछे से होने वाला या ऊपर से या आगे से? आप इनको ये बोल रहे हैं कि बारिश ये जहाँ पे खड़े थे वहाँ पे कैसे गिर रही है, वर्टिकल गिर रही है। आपको कौन सा सिचुएशन अच्छा लग रहा है? वर्टिकली आपको भी अच्छा लग रहा है? वर्टिकली मतलब फ्रंट से नहीं चाहते हैं, फ्रंट से वर्टिकली? अरे क्या बात है, अरे सामने से आएगा, चेहरे पे गिरता तो ज़्यादा मजा आता है ना, चेहरे पे ज़्यादा मजा आता है वैसे
ये इधर खोपड़ी पे गिर गया। चले मैं बोलना चाहता हूँ कि चलिए ये उन्होंने बोला फ्रंट से, आप बैक से आ रहा है, इधर से आ रहा है बैक से, और ये क्या बोल रहे हैं वर्टिकल हैं, क्या है सभी लोग खड़े हैं, खड़े हैं। तीनों का अगर अम्ब्रेला थमा दीजिए तो क्या करोगे? अगर आपको अम्ब्रेला थमा दीजिएगा तो अम्ब्रेला ऐसे ओपन कर लेंगे वर्टिकल, और जिनके पास फ्रंट से आ रहा था अम्ब्रेला को कैसे करेंगे, और जो बैक से आ रहा था तो अम्ब्रेला किधर ओपन करेंगे। इसका मतलब क्या, मैं बोलना चाहता हूँ काफ़ी बार क्वेश्चन में लिखा रहता है ए स्टैंडिंग मैन, ए स्टैंडिंग मैन होल्ड्स अम्ब्रेला, होल्ड्स अम्ब्रेला वर्टिकल। मतलब स्टैंडिंग का मतलब, स्टैंडिंग का मतलब जो स्टैंडिंग में जो महसूस करता है, खड़ा आदमी जो महसूस करता है वही एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ रेन होता है। एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ वो दिया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोला स्टैंडिंग मैन, स्टेशनरी मैन होल्ड्स अम्ब्रेला वर्टिकल, मतलब बारिश कहाँ से हो रही है, ऊपर से हो रही है, उसको क्या बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वही एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ रेन है। क्लियर बात होगी। अगर लिखा रहेगा स्टैंडिंग मैन होल्ड्स अम्ब्रेला एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल फ्रॉम फ्रंट, तो स्टैंडिंग का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू, समझ आगे बात। जब भी लिखेगा स्टैंडिंग मैन, जब तुम्हें रेन का एक्चुअल डायरेक्शन महसूस करना होगा तो क्या करोगे, खड़े होकर के महसूस करोगे। कैसे महसूस करेंगे, समझ आ गई बात, कैसे महसूस करेंगे, समझ आएगी बात। अब क्या करोगे, अगर रिलेटिव का आनंद लेना चाहते हो, किसका आनंद लेना चाहते हैं आप, रिलेटिव का आनंद लेना चाहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का, तो क्या करना पड़ेगा। चलो तीनों में कौन सा केस आपको अच्छा लगा, वर्टिकल या सामने से या पीछे से, पीछे से आपको अच्छा लगा, ठीक है। आप बोले कि बारिश कहाँ से आ रही है, तो बैक साइड से आ रही है। अम्ब्रेला किधर होल्ड करेंगे, खड़े खड़े बैक साइड होल्ड करेंगे, किधर होल्ड करेंगे, बैक साइड। अब सुनेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसे अम्ब्रेला होल्ड किए हुए हैं, बारिश हो रही है, कुछ नीचे कुछ ऊपर, भीगी तो रहा ही होगा ना, अम्ब्रेला पूरा बचा नहीं पा रहा आपको, हाँ या नहीं। आप आनंद लेने के मूड में हैं, आपने अम्ब्रेला को उड़ा दिया, थ्रो कर दिया। अब अम्ब्रेला को थ्रो करने के बाद खड़े रहोगे या दौड़ोगे, अरे दौड़ोगे। और रिलेटिव का आनंद लेना ना, किसका आनंद लेना आपको, ध्यान सुनोगे, यहीं पे छिपा हुआ पॉइंट। कार वाला प्रॉब्लम बेसिस होने हैं और आदमी का दौड़ने वाला प्रॉब्लम बेसिस पे होने हैं। और अब जो दौड़ेंगे यही रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आएगा। बारिश कहाँ से हो रही थी, दौड़ के देखोगे तो क्या होगा, दौड़ोगे शुरू कुछ स्पीड से दौड़ोगे तो क्या होगा, तो पहले लगेगा कि वर्टिकल हो रही है, और स्पीड बढ़ाओगे, लेकिन सामने से आ रही है, और स्पीड बढ़ाओगे तो अब चेस्ट पे ही आ रही है। समझ आ रही बात नहीं है, एकदम लगेगा सामने से आ रही है, कुछ समझ नहीं आई बात। और स्पीड बढ़ाया तो एकदम सामने से आ रही है, एकदम क्या लग रहा है तुम्हें, सामने से आ रही है। अब तुम थक गए, रुक गए, कहाँ से आएगा, समझ नहीं आया कुछ। जब तुम दौड़ोगे, जो तुम्हें एक्चुअल अम्ब्रेला पीछे था, दौड़े कुछ स्पीड पे, पार्टिकुलर स्पीड से, तो ऐसा हो गया, और स्पीड से दौड़े ऐसा हो गया, और स्पीड से दौड़े तो अम्ब्रेला को ऐसे लगाओगे। तो ये जो आनंद आ रहा था, ये क्या था, रिलेटिव का आनंद था। इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। दौड़ते समय जो महसूस होगा, दौड़ते समय जो महसूस होगा, दौड़ते समय जो महसूस होगा, रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, दौड़ने का आनंद। क्लियर बात हो गई, दौड़ने का आनंद। और तीसरा, 3 पैरामीटर आने, एक तो वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वो परमानेंट रहेगा। तुम दौड़ोगे तब जो महसूस होगा वो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, दौड़ते समय दौड़ते समय दौड़ते समय। और तीसरा केस, वेलोसिटी ऑफ रेन ग्राउंड का हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हो गया। और तीसरा तुम्हारी जो दौड़ने का स्पीड है, जो तुम्हारी दौड़ने का स्पीड है, तो उसको क्या बोले, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू। अरे तुम दौड़ोगे ना, उसी तरह जो जैसे दौड़ते हो तो वो दौड़ने वाली स्पीड अलग है, दौड़ने, लेकिन दौड़ोगे तभी आनंद आएगा, अगर नहीं आएगा अदरवाइज नहीं आएगा। 3 पैरामीटर का गेम होगा, 3 पैरामीटर का गेम होगा। क्लियर हो गया लोगों को। चल अब ऐसा केस देखें, बारिश कैसी हो रही है, वर्टिकल हो रही है बारिश, दौड़ेंगे तो कहाँ से आएगा, फ्रंट से आएगा। मजा आया सब लोगों को, खड़े हैं वर्टिकल हो रही है, खड़े हैं वर्टिकल हो रही है, खड़े हैं तो वर्टिकल हो रही है, दौड़ेंगे तो किधर से आएगा, तो चेहरा भीगेगा या पीछे बैक साइड भीगेगा,
चेहरा भीगेगा समटाइम्स तुम्हारा, लेकिन ना लाइक कुछ भीगने वाले लेके सामान होते हैं, जैसे मोबाइल है, बारिश आगे से आ रही है तो मोबाइल को क्या कर लेते हो, पीछे वाला पॉकेट में रख लेते हो। क्यों ऐसा करते हैं? तो पीछे नहीं भीगेगा, आगे से आ रही है ना, किधर से आ रही है? एक्चुअली वर्टिकल हो रही थी, तुम चलने लगे दौड़ने लगे तो किधर से आ रही है? आगे से आ रही है, तो तुम मोबाइल को कहाँ रख लेते हो? समझ आ गया? ये फिर से रुक जाओगे तो कहाँ से आएगी? वर्टिकल आएगी। अब मोबाइल को कहाँ ले जाओगे? फिर से कहीं नहीं गया। अब जैसे भी एडजस्ट करो, तुम उसको पॉलिथीन में डालो या जो भी कि तुम काम करो, बट जो है कि वो कोई उपाय नहीं। अब जब वर्टिकली गिरेगी तो पीछे रखोगे, पीछे भी जाएगी वो। वर्टिकल में मज़ा आया। बारिश कैसे हो रही है? वर्टिकल हो रही है, दौड़ोगे तो किधर आएगी? तो इस पर एक सवाल मिलेंगे किताबों में आपको। बारिश हो रही है, कार लेकर खड़ी है, कार चलने लगती है तो कौन सा शीशा भीगेगा और कौन सा नहीं भीगेगा? बारिश वर्टिकल हो रही है, सर हाईवे पे यही बारिश वर्टिकल हो रही है और लाइक जो है कि कार मोशन कर रही है, तो फ्रंट वाला शीशा भीग जाता है और बैक वाला शीशा नहीं भीगता। समझ आई बात? नहीं पहचान लेंगे। ओके, इस भी नेक्स्ट टाइम करते हैं फर्दर।